आज का। हमने शायद पिछली क्लास में अगर देखे तो हमने टीसीएम पढ़ा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उसमें लक बाय चांस मेथड हाँ देखी थी और अलग अलग कॉन्सेप्ट देखी थी, वो अपना कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद अपना पार्ट आया जिसमें एंड में अपन ने बेसिक रैशनलाइजेशन करके टीसीएम देखा था। ओके, तो हम टीसीएम को और आगे बढ़ाते हैं, पर टीसीएम नहीं, बेसिकली हम सीरीज सॉल्विंग को आगे बढ़ाते हैं अब। और भी बहुत सारे तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि पहला सवाल हम ये लेते हैं आज का। summation n going from 1 to 99, 5 raised to 100 upon 25 raised to n plus 5 raised to 100। ये हमारे मॉडल का ही है, ये क्वेश्चन गिवन है उसमें। बहुत ही बेसिक सवाल है, पर इसके पीछे की जो थॉट प्रोसेस है वो अपने एडवांस कॉन्सेप्ट के लिए बनती है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को पहला आज लिया है। अब देखो, जब भी ऐसे सवाल आए ना, तो यहाँ ऑब्वियसली तुम्हें भी समझ में आ गया होगा कि टीसीएम तो ऑब्वियसली नहीं लगने वाला है, ठीक है। पर हमने और भी कुछ सीरीज के पैटर्न के क्वेश्चंस देखे हैं। या तो कोई स्पेशल सीरीज हो, ये हो गया, ठीक है। क्या स्पेशल सीरीज फिलहाल दिख रही है? बिल्कुल नहीं। और क्या लॉजिक बन सकता है? दूसरे और लॉजिक होते हैं, जैसे कि करेक्ट पेयरिंग। अब करेक्ट पेयरिंग अपन ने जनरली देखी थी ट्रिगो में, लाइक ट्रिगो, और उसमें बेसिक फंडा होता है फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट प्लस लास्ट। हमने इस टाइप के बहुत सवाल देखे थे जहां पे फर्स्ट और लास्ट की पेयरिंग बन गई थी, बहुत ही शानदार। क्या हमने ये टाइप देखा था? हाँ सर, वो कॉस और करेक्ट साइन। पेयरिंग वाला, बिल्कुल सही। तो यस उसी सर। तरीके से हम इसको भी देखते हैं। पर अब करेक्ट पेयरिंग करना हो तो करेक्ट पेयरिंग तो तब होती है ना जब डिनोमिनेटर दोनों का सेम हो और न्यूमरेटर सिंप्लीफाई हो जाए, ताकि फटाफट एडिशन हो जाए। तो मेरा टारगेट क्या है अभी, तुम चाहो तो फटाक से पहली टर्म और लास्ट टर्म को डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर लो, पर मेरा टारगेट वो नहीं है। मेरा टारगेट ये है, ट्राई टू मेक डिनोमिनेटर सेम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। इसको देखना, हाँ, जो अभी हम देख रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है यहाँ पे थिंकिंग का। जो डिनोमिनेटर है ना, उसको इस तरीके से एडजस्ट करो, रिफॉर्म करो, क्योंकि तुम्हें पता है फ्रैक्शन नंबर का एडिशन कब आसान होता है? फ्रैक्शन नंबर का एडिशन तब आसान होता है जब डिनोमिनेटर सेम हो। ये लॉजिक हमें पता है। तो उसी लॉजिक से हम डिनोमिनेटर को ऐसे रिफॉर्म करेंगे कि फर्स्ट और लास्ट टर्म का डिनोमिनेटर सिमिलर बन जाए, सेम बन जाए, ताकि एडिशन और हमें करेक्ट पेयरिंग समझ में आने लगे। क्योंकि अभी मैं रख दूंगा 1 और 99, तुम रख के देख लो, एकदम सिमिलरिटी नहीं दिखेगी तुम्हें, तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि फर्स्ट और लास्ट पेयरिंग से कुछ होगा नहीं। और इसलिए तो ये क्वेश्चन अपना एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू बना है। भले ही बहुत इजी है, जिसको पता है उसके लिए बहुत इजी है, पर जिसको नहीं पता उसके लिए ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कैसे और फर्स्ट और लास्ट का डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे, मतलब इसमें हम क्या करें ऐसा। और वो कुछ बहुत तूफानी चीज नहीं है, वो एक बेसिक सा फंडा है, और वो है, हम इस एक्सप्रेशन को डिवाइड। डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को बाय 5 रेज टू n। अब तुम बोलोगे जरा कि सर इससे क्यों, तो आओ जरा देखो, तुम्हें पता चलेगा। पहले तो अपन एस को ही थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं, और अच्छे से मतलब कुछ ज्यादा कुछ चेंज नहीं कर रहा हूँ, पावर तो 100 ही रखा है। जो नीचे 2n है, बेसिकली उसको 5 रेज टू 2n लिख देता हूँ, प्लस 5 रेज टू 100, ऐसा लिख दिया। ऑलराइट, अब 5 रेज टू n से डिवाइड करूंगा तो कितना हो जाएगा? 5 रेज टू 100 माइनस n अपॉन 5 रेज टू n प्लस 5 रेज टू 100 माइनस n। और अब क्या तुम्हें लग रहा है सिमेट्रिकल लॉजिक फर्स्ट और लास्ट का? हाँ। अब परफेक्ट लॉजिक बनता जाएगा। मैंने बस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सिर्फ 5 रेज टू n से डिवाइड करा, और अब देखो क्वेश्चन कितना जबरदस्त वे में चलता है। इस सीरीज को मैं पूरा एक्सपांड करके लिखता हूँ एक बार। तो 1 रखूंगा तो कितना आएगा? 5 रेज टू 99। देख लेना, 1 से 99 है। हाँ, कई बार क्या होता है, पहली टर्म रुक जाती है, सेकंड टर्म से पेयरिंग स्टार्ट होती है, तो थोड़ा दिमाग जरूर लगाना, कुछ भी ब्लाइंडली मत लिखते जाना। 5 रेज टू 99, 2 रखते हैं, 5 रेज टू 98 अपॉन 5 रेज टू 2 प्लस 5 रेज टू 98। परफेक्ट चल रहा है। तुम देख सकते हो लॉजिक क्या हो गया यहाँ पे, कि जो सम था नीचे का वो फिक्स्ड हो गया है। पावर का जो सम है ना, मैं लिख नहीं रहा हूं, बस बता रहा हूं, पावर का सम फिक्स्ड हो गया 100, इसलिए अब सिमेट्री प्लस पैटर्न बनेगा।
लास्ट टर्म बताओ क्या बनेगी, 98 रखो पहले तुम, तो 5 स्क्वायर 100 अपॉन 5 स्क्वायर प्लस 5 रेज़ टू 98, अब तो खैर तुम समझ गए होगे। और लास्ट टर्म अपनी जो होगी 99 वो होगी 5 अपॉन 5 रेज़ टू 99 प्लस 5 रेज़ टू 1। सर वो और आगे अब तुम वाले टर्म में 5 रेज़ टू 99 प्लस 5 स्क्वायर नहीं होगा नीचे डिनोमिनेटर में? क्या बोल रहे हो बेटा, कौन सा वाला बोल रहे हो बेटा? सर वो आपने 98 जब रखा तब 5 रेज़ टू 98 अपॉन 5 रेज़ टू 98 प्लस 5 स्क्वायर, सेकेंड लास्ट टर्म अच्छा, में। सेकेंड लास्ट टर्म का डिनोमिनेटर बोल रहे हो? हाँ सर। अरे बेटा a प्लस b प्लस a होता है, टॉप ऑफ द पेज तुम लिख लेना अपने सॉरी नोट्स में, a प्लस सॉरी। b प्लस a हो जाता है, कोई बात नहीं, हो जाता है, मैं लिख देता हूँ 98 प्लस 5 स्क्वायर। अब खुश? ठीक है, चलो ये लिख दिया। अब तो तुम फर्स्ट और लास्ट की पेयरिंग ले लो क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। और अगर वो नहीं पसंद तो याद है अपना गॉसिस गॉसिस नहीं गॉस गॉस कॉन्सेप्ट। मेथड, गॉस मेथड। और गॉस कॉन्सेप्ट ये थी कि हम पूरा पलट के सीरीज को वापस लिख लट दें। के सम करके डिवाइड बाय 2। देखो, या तो करेक्ट पेयरिंग करो फर्स्ट और लास्ट की, और फिर देखो बीच में कोई टर्म बचेगी तो नहीं, या तो वो लॉजिक लगा दो, और या तो सबसे बेस्ट कुछ नहीं तो पूरी सीरीज को पलट के ही लिख दो, सबसे बेस्ट, और फिर ऐड कर देंगे 5 रेज़ टू 98 प्लस 5 स्क्वायर एंड सो ऑन। पूरी सीरीज को पलटा है, हाँ, तो इसके नीचे क्या आ जाएगा 5 रेज़ टू 98 अपॉन 5 स्क्वायर प्लस 5 रेज़ टू 98 प्लस 5 रेज़ टू 99 अपॉन 5 रेज़ टू 1 प्लस 5 रेज़ टू 99। अगर तुम करेक्ट पेयरिंग रखोगे तो मिडिल टर्म एंड ऑल का थोड़ा ध्यान रखना बस, ठीक है। मैंने वो नहीं करा, मैंने तो पलट ही दिया और अब मैंने ऐड कर दिया। तो ऐड करने से अब क्या होगा 2s, ये तो हो गया। इधर ऐड करो, बताओ कितना आएगा 1 5 रेज़ टू 9। न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर तो सेम ही है, ऊपर का सम करो तो कितना आएगा 1, और दूसरे में भी कितना आएगा 1 1 1 1 1 टू 99 में टर्म्स होती है, याद रखना। 0 टू 99 होती 99 तो टाइम 100 आएगा। टर्म्स होती, 1 टू 99 में तो ऑब्वियसली 99 टाइम्स आएगा, तो 99 टाइम्स 99 ये लिख दिया। तो s कितना हो जाएगा मेरा 99/2, 49.5 है। ये हो गया। तो मतलब 49.5। अगर इसका GIF पूछते तो 49 हो जाता। 49 ये मेरा क्वेश्चन था, ठीक है। बस याद रखना फर्स्ट और लास्ट की पेयरिंग लोगे ना तो टोटल 99 है, तुम्हें पता होना चाहिए कि बीच की एक टर्म बचेगी, और बीच की टर्म सर कौन सी इसमें बचेगी अपनी 50वीं टर्म बचेगी, और 50वीं टर्म तुम निकाल सकते हो वो आधी आएगी, इसलिए वो प्लस हाफ आ जाएगा। कर लोगे तुम फर्स्ट लास्ट पेयरिंग से? सर इसमें देखो मैं 5 टू 100 हम कर सकते हैं क्या, मल्टीप्लाई डिवाइड न्यूमरेटर में? तुम्हें जो करना है कर लो, बस कॉन्सेप्ट अपना लग जाना चाहिए और पेयरिंग करेक्ट होनी चाहिए, तुम्हें नहीं जिस वो मेथड से सही है। करना है कर दो, बस सही है सॉल्व सर। होना चाहिए। तुम तुम करके देखोगे, मैं थोड़ी ना बताऊंगा, वो तुम्हारा काम है। होगा नहीं होगा क्या होगा, तुम करने को तो सब कर सकते हो, बस मैथ्स के फंडामेंटल्स मत हिला देना। मेथड 2, फर्स्ट लास्ट की करेक्ट पेयरिंग, और उससे याद रखना मिडिल टर्म बचेगी, और वो कौन सी होगी इसकी वैल्यू कर लोगे ना, वैसा मैंने ट्रिको में बताया हुआ है, हाफ कर होगी। लोगे इस टाइप से। हाँ सभी पूछ रहा हूँ, सभी सही? ठीक है। हाँ। टोटल वो 49 बनेगी इक्वल टर्म्स में, पेयरिंग 49 बचेगी और एक बीच की आधी 49 प्लस हाफ, 49 पेयरिंग्स प्लस हाफ मिडिल 1, कैसे ये तुम सोचना। और ईच की वैल्यू कितनी है, ईच वैल्यू पेयरिंग की बनेगी 1, तो आंसर हो जाएगा 49 प्लस हाफ इक्वल टू 49.5। चलो पहला क्वेश्चन खत्म, लॉजिक आई होप सर तुम्हें क्लियर हो गया होगा। हाँ बेटा बोलो। सर जो हमने फर्स्ट स्टेप किया डिवाइड बाय 5 की पावर n, वो उसका क्लिकिंग फैक्टर क्या था? क्लिकिंग फैक्टर ये कि आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, यहाँ पे n हो जाए तो यहाँ 100, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, मैंने बोला था तुमने ध्यान नहीं दिया। डिनोमिनेटर की पावर तुम देख सकते हो इंडिपेंडेंट ऑफ n हो गई है, हाँ सर। पावर सम देखो ना, n प्लस 100 - n, तो वो हाँ इंडिपेंडेंट हो सर। गई, मतलब हमेशा ही कितना आएगा, इंडिपेंडेंट ऑफ n 100। का मतलब है कि वो हमेशा सम अपना 100 ही बनेगा,
और सम 100 बन रहा तो फर्स्ट और लास्ट पेयरिंग मैच कर जाएगी ना, फिर तो वैसा हर बार ही फिक्स हो जाएगा। ओके और सिमेट्रिकल ओके एक्सप्रेशन बनाना था मुझे, मतलब मुझे ऐसा बनाना रहता है इस टाइप में जब भी आता है, तो अगर a अपॉन a प्लस बी है तो लास्ट क्या बनना चाहिए, b अपॉन a प्लस बी। ये दोनों मैच होगा तभी तो 1 आएगा, या 2 टाइम्स या यस 3 सर टाइम्स, जरूरी नहीं कि 1 ही आए दोनों का सम। ये लॉजिक रहता है। ओके सर और डिनोमिनेटर सेम बनाना का अपन लॉजिक सोच के चलते हैं, ताकि वो फर्स्ट और लास्ट तुम नॉर्मल भी कर सकते थे, तुम फर्स्ट उठाओ लास्ट उठाओ पूरा सिंप्लीफाई करो, तुम्हें अपने आप जादुई तरीके से 1 दिखेगा। पर एक तो पैटर्न नहीं समझ आएगा कि बाकी दो में भी होगा क्या सेकंड सेकंड लास्ट, और दूसरा ये तो कर करके अपन को बहुत अलजेब्रा लगाना पड़ जाएगा उसमें, नॉर्मल सॉल्विंग में 1 नहीं दिखेगा एकदम, की देख के ही लग जाए, इसलिए ये सब किया। क्लियर हो गया सब कुछ अच्छे से? यस सर सर चलो तो हाँ हाँ बोलो। आप एक क्वेश्चन कराने वाले थे, बोला था क्लास में याद दिलाना। कौन सा बेटा? सर वो मैंने मॉड्यूल का एक डाउट भेजा था, वो मल्टी वो करेक्ट में वो ऑप्शन। अच्छा, वो अपन क्लास में देख लेंगे बेटा, वो क्लास में देख ओके लेंगे। क्लास मतलब अपनी ऑफलाइन क्लास बोला होगा मैंने शायद, उसमें ओके देख लो, ठीक है? क्योंकि अभी वो क्या एम जी एम वगैरह अलग हो जाएगा ना, अभी अपन थोड़ा सा सीरीज सॉल्विंग सीख रहे हैं, इसी को इकट्ठा देख ओके। रहे हैं, ठीक है? चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, बोलो सभी एक बार आगे बढ़े। यस सर। यस सर। चलो तो पहले अपन देखते हैं टीसीएम इन मल्टीप्लीकेशन, हैशटैग टीसीएम इन प्रोडक्ट, ठीक है? क्या इसको एक नया नाम देना है वैरायटी की चलेगा, क्या करना है? तुम देख लो एक बार, इसको नाम देना है तो वैरायटी का नाम दे देना, तुम्हारे ऊपर है, ठीक है? मुझे पता भी नहीं क्योंकि वैरायटी अपनी कौन सी चल रही है, सर ठीक है? 16 देना है इसको नाम, दे दे फिर। 16 पाई चलो। में टर्म कैंसलेशन देख लेते हैं। हमने हालांकि ट्रिगो में तो देखा था पाई वगैरह, उस समय मैंने अलग से वैरायटी बनाई थी कि नहीं पता नहीं, नहीं पर प्रोडक्ट नहीं में हम अब बना लेते हैं, अब बना लेते हैं, तब तो अपन ने इकट्ठे देखे थे। अब यहाँ पे कैसे कैंसलेशन होता है जरा एक बार फील कर ले। जैसे मान लो मैंने लिखा एफ ऑफ आर, नीचे लिखा एफ ऑफ आर प्लस 1, अगर कुछ इस टाइप का पैटर्न बने जैसे पहले डिफरेंस में था, तो अगर ऐसा चलेगा तो सीरीज कैसी चलेगी बताओ, 1/2 इनटू ये पाई में, हाँ प्रोडक्ट में, फिर 2 रखोगे तो 2/3, और ऐसे आखिरी अगर n टर्म है तो n/n+1। तो बताओ क्या हुआ, जैसे पहले एक का गैप होता था तो फर्स्ट और लास्ट बचता था, अब बताओ एफ ऑफ 1 f अपॉन of 1 f of n plus 1 अपॉन में चला जाएगा, ये अपॉन में चला जाएगा, बस ये वाला लॉजिक हो गया है। क्लियर हुआ ये पॉइंट? सर, ये आपने वो एक क्वेश्चन दिया था ना टीसीएम में, साइन एक्स हाँ बार। हाँ हाँ, तब अपन ने देख लिया, मैंने बोला था ना, अब अपन इसको एक्चुअल में अब आता है ये सब पार्ट, और हमने ट्रिगो में हालांकि पहले ही पढ़ चुका है। चलो तो इस टाइप का चलेगा। अच्छा अगर 2 टर्म बच जाए तो 2 का गैप आ जाए, तो हमेशा वो देखा करो गैप कितने का है, उससे क्या आसान हो जाता है। अब दो क्या टर्म होगा पता है, मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पे एफ ऑफ 1 अपॉन एफ ऑफ 3 है, तो f of सर n plus पहले 1 के लिख के दो और बता रहा हूँ, लास्ट के दो बचेंगे, मतलब ऊपर में पहले दो 2 बचेंगे अपॉन, बिल्कुल सही, ये 4, आखिरी वाली अगर n तक जाता है, अभी मुझे पता नहीं कहां तक जाएगा, तो n/n+2 होगा, तो इसके जस्ट पहले वाला क्या होगा, n-1/n+1, गैप तो 2 का ही होगा। अब तुम देख सकते हो कैंसलेशन इसके बाद शुरू होगा, इसके बाद क्या आएगा, f(3)/f(5), तो तुम देख सकते हो कैंसलेशन यहां से शुरू हुआ, ये सब होगा, तो ये वाले तो ऑब्वियसली कैंसिल ही हो गए होंगे पहले वाले से, तो इधर के 2 बचे, ऊपर के 2 और इधर के 2, कौन से वाले 2, ऊपर वाले के 2 बचेंगे, छोटे वाले के, और बड़े वाले के 2 टर्म बचेंगे। हमेशा मैंने शायद कल भी बोला था, छोटे वाले के स्टार्टिंग के टर्म, बड़े वाले के एंडिंग के टर्म, और थोड़ा बहुत एक्सपांड करके देख लेना। देखो अगर तुम्हें थोड़ा सा भी डाउट हो तो थोड़ा एक्सपांड कर लेना, वो तो क्या प्रैक्टिस कर करके पता चल जाएगा तुम्हें कि ऐसा ही बचता है, वो प्रैक्टिस से होता है, और उसको प्रैक्टिस से ही समझो तो अच्छा है, रटना नहीं है हमें, रटना बिल्कुल भी नहीं है, वो तो जो समझते हुए हमें याद हो जाता है ना, बस वो याद रखो ऐसा। चलो करते हैं अपन इस पे क्वेश्चन, बहुत ही बेसिक से सवाल से स्टार्ट करते हैं। r-1/r+1, ये उल्टा भी हो सकता है, हाँ r+1/r भी, दिमाग लगा लेना। चलो मैंने r को 1 से शुरू करा और 50 तक रखा, चलो ये रख दिया, तो जीरो। अब 1 से तो मैं रखूंगा नहीं, आंसर ही 0 हो जाएगा, बिल्कुल सही, अच्छा पकड़ा,
क्योंकि कई बार दे सकते हैं वो 1 से, तो 0 ही हो जाएगा, प्रोडक्ट में, एडिशन में नहीं है। चलो 2 से स्टार्ट करते हैं इसलिए, तो कितना हो जाएगा 1/3, 3 रखो, 2/4, आखिरी क्या होगा, जब तक कैंसलेशन नहीं होगा तब तक लिखते हैं। हाँ, r - 1/r+1 है, उसके बाद बताओ, अभी तक कोई कैंसलेशन नहीं हुआ, उसके बाद बताओ 1 2 3/5। अब अगर 3/5 रखते हैं, ये हो गया, क्या कैंसलेशन हुआ, बिल्कुल हुआ। और वैसे भी तुम्हें पता है ऊपर से 2 टर्म, तो आखिरी में से 2 टर्म ही बचेगी, दैट यू वेर नोइंग इट वेरी वेल, बट करके फील कर लिया। तो आखिरी की 2 टर्म डायरेक्ट लिखते हैं, नीचे वाली 51 आएगी और एक उसके पहले 50 वाली होगी। इधर कुछ गोलू बैठा होगा, इधर भी कुछ गोलू बैठा होगा, वो मेरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास बचा क्या, ये टर्म और ये टर्म। तो फाइनल आंसर क्या होगा बताओ, 2/50 into 51। 2/2550। हाँ, अब वो कर लेना, 2 से कैंसलेशन भी हो रहा है। एक छोटा सा क्वेश्चन अपन ने देखा अभी, क्लियर हुआ। चलो इसी का Yes, sir. थोड़ा सा बड़ा वाला फॉर्म, 2/155 r³ - 1/r³ + 1, ये वाला। r मेरा जा रहा है, फिर से 2 से ही कर लेते हैं भाई, अब 2 फिर से 50 रखते हैं, चलो 200 रखते हैं, 2 से 200। अब तुम बोलोगे सर ये भी इंफिनिटी तक जाएगा तो आंसर क्या होगा, तो अभी ना वो लिमिट का वो कॉन्सेप्ट अभी मैंने बताया नहीं है कि कैसे जनरली हम लिमिट के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इन टाइप के, उसमें वो मैं अलग से बता दूंगा, पर पहले अभी अपन ये वाला देख लेते हैं, फिर एंड में इसको इंफिनिटी तक ले जाते तो क्या होता वो भी फील कर लेंगे। ठीक है, चलो जरा देखते इसको कैसे करेंगे। तो पहले तो मुझे बताओ, अभी तो फिलहाल कैंसिलेशन होगा कि नहीं, वी डोंट नो, क्यों, सर, क्योंकि मैं ऊपर दो आ अलग रहे तो बता रहा हूँ बेटा, बता रहा हूँ, पर अभी तो मैं एक r और एक r+1 तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है, राइट। पर अगर मैं इसको एक्सपांड करूं a³ - b³, तो a - b a² + ab + b², राइट। नीचे वाला बताओ, a + b a² - ab + b²। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे, तुम्हें पता है प्रोडक्ट डिवीजन में अलग अलग हो जाते हैं, ऐसा मैंने कहा था शायद, कहा था। प्रोडक्ट डिवीजन में अलग अलग हो जाते हैं, तो क्यों ना इन दोनों को अलग अलग कर दे, एक ऊपर और एक नीचे, गैप होना चाहिए, बस वैसे ही सोच के चलना है। समेशन थोड़ी ना जो अलग नहीं हो सकता प्रोडक्ट में, वेरिएबल्स में, यहाँ तो कर ही सकते, पाए हैं। अब तुम देख सकते हो क्या कोई टर्म कैंसिलेशन, यहाँ, हाँ यहाँ दिख रहा है बिल्कुल, गैप ऑफ 2। 2, ये तो अभी तो हम पिछला फटाफट लिख लेंगे, बिल्कुल। और इधर आते हैं, तो इस वाले को अगर हम देखें तो ऊपर शायद r × r+1 है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, +1, और नीचे क्या है, r × r - 1 +1। 2 का क्या वेटिंग, इसमें गैप का है, क्या इसमें 2 एक का गैप है कि 2 का गैप है, फिर से 2 पूछता हूँ, 1 फिर से पूछता हूँ, कल भी सीखा था, एक का पहले भी गैप है, सीखा एक था, का गैप है। तुम अभी भी वही गलती कर रहे हो। अगर ये f(r) होगा तो भाई साहब ऊपर वाला f(r+1) है। सॉरी अच्छा नहीं, एक बार में सही बोलो, अब बार बार नहीं बोलूंगा मैं, ये उल्टा लिखा है बस, ये पहले लिखा है, फिर ये, और फिर ये, और फिर ये, तो वो इसलिए गड़बड़ हो जाती है कई बार, ये दोनों सेम है ना, तो इसमें एक का ही गैप है, क्योंकि फिर अगर गैप नहीं समझ आएगा ना, तुम तो एक्सपांड करो भाई, फिर जितने पे कैंसिल होगा तुम उसके अकॉर्डिंग सोच लेना। चलो अब तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा, गैप ऑफ 2 है तो 2 - 1 1, और एक और अपना बन जाएगा 3 - 1 2, ये ऊपर की 2 टर्म, अब नीचे की आखिरी की 2 टर्म बचेगी, एक तो 201 और एक 200। क्या पहले पार्ट का आंसर यही होगा, बोलो बोलो बोलो। यस सर। ओके, सर चलो दूसरा वाला बताओ, अब कितना होगा, एक का गैप है, नीचे वाला छोटी टर्म है, तुम देख सकते हो, ऊपर वाला फिर बढ़ेगा तो नीचे वाले में एक बच जाएगा, 2 रखेंगे तो 2² 4 -2 +1, क्या 3 बचेगा देखो, और ऊपर पता है क्या बचेगा, 200 का स्क्वायर + 200 + 1। मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया, क्या ये सही है, सोच के बताओ, बताओ भाई। और जिसको नहीं फील होता है, आओ उन बच्चों के लिए एक्सपांड करके देखते हैं जरा, रखो r को 2, 2² 4 + 2 + 1 7, 2² 4 - 2 + 1 7/3। चलो 3 रखते हैं, 3 3 = 9 प्लस 3 रखते हैं ना, 3 9 + 3 12 + 1 13, इधर बताओ
रखो 3, 3 स्क्वायर 9 माइनस 3 6 प्लस 1 7, 7 ये कैंसिल हो गया, तो नीचे से एक टर्म, तो आखिरी में से ऊपर से लास्ट टर्म बचेगी। छोटी टर्म बचती है, आखिरी में बड़ी टर्म बचती है, कितनी बचेगी वो गैप दिखाता है। और अगर फिर भी वो नहीं आता है, तुम एक्सपांड करके क्रॉस चेक कर लेना भाई। इतना कोई वो नहीं है कि गलत ही करना है, मतलब ओरली करना है और गलत हो जाए। ठीक है, चलो आगे बढ़े अब। यस सर। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि ये है, अब इस टाइप के और भी सवाल बन सकते हैं जो तुम ट्राई खुद भी कर सकते हो। अब जैसे ये वाला लिया, अब ऑब्वियसली यहाँ पे मुझे r³ प्लस 3r का होल स्क्वायर, डिग्री ऊपर नीचे सेम ही रखना चाहता हूं मैं, और r⁶ माइनस 64 ये दे दिया। ठीक है, r अब मैं 3 से स्टार्ट कर रहा हूं, और ये वैसे तो इंफिनिटी तक का है ये क्वेश्चन, पर मान लो अपन अभी 100 तक रखते हैं। अब इसको कैसे करोगे? तो दिखने में तो ये ऑब्वियसली अभी लग रहा है ओपी लेवल का, पर ऐसा है नहीं। इसको तुम लिख सकते हो मीन्स एक्सपेक्टेड। हाँ बिल्कुल, पर अभी अगर तुम ध्यान से देखोगे तो एक ए आर स्क्वायर कॉमन माइनस बी निकल रहा स्क्वायर है, तक भी है ना? तो ए क्या स्क्वायर यह आर स्क्वायर इंटू आर प्लस 3 का होल स्क्वायर बनता हुआ दिख रहा है? ये बताओ पहले तो, हाँ सर। सभी को दिखाई दे रहा है? हाँ दिखा है। चलो अब नीचे बताओ, r⁻6 माइनस 64। अब r⁻6 माइनस 64 में a³ माइनस b³ दिखता है, आर अरे स्क्वायर का होल क्यूब यस माइनस 4 का होल क्यूब। तो क्या बनेगा? पहले आर स्क्वायर दिख रहा था ना, तो a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, क्या सर ये वो आर फॉर्मेट पावर बनेगा? 4 होगा। I power 4r²। बिल्कुल सही बोल रहे हो, स्क्वायर। चलो ये आ गया, यहां तक कोई डाउट किसी को? ये तो बहुत ही इजी था। ए क्यू माइनस बी को इतना तो सोच सकते हो, जब ऊपर ये ऊपर वाले का ही कोरोलरी फॉर्मेट है। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? यहां तक कोई नहीं दिक्कत? सर, जल्दी बोलो। चलो ठीक है, नहीं सर। तब आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो r² तुम देखोगे तो थोड़ा बहुत यहाँ पे सिमिलर बन रहा है। r और एक r-2 नीचे ले लूं, और एक r और r+2 लिख दूं। बताओ क्या ऐसा लिख सकता हूं? ये वाले देखो कौन कौन से, ये ब्राउन, ये वाला ब्राउन। मेरे को गैप बनाना है, देखो बनी कि नहीं गैप? बहुत जबरदस्त गैप बनी। पर अब तुम्हें लगेगा सर दूसरे वाले में गैप थोड़ी ना बनेगी। हाँ ये लगता है, पर अगर दिमाग लगाओगे तो बहुत जबरदस्त लॉजिक तो बनता हुआ एक्सपांड दिखेगा। कर देता हूँ। आर ये r² प्लस 3 का होल स्क्वायर है, को भी स्क्वायर में करके और ऐड नीचे वाला अगर देखा जाए तो ये भी फैक्टर्स में टूट सकता है। अभी पहले तो वो हाँ बताओ, सर, r² r⁴ प्लस प्लस स्क्वायर माइनस 4 क्या क्या क्या? आर हाँ स्क्वायर जरा, प्लस 4 का होल। क्या क्या बोल रहे हो? वापस बोलो जरा, अरे फिर बोलो जरा। वापस बोल, अच्छा नहीं पर हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो, क्या हो गया? गलत हो जाएगा। हाँ गलत हो जाएगा, ऐसे बोल लेने से सही हो जाएगा ऐसे थोड़ी ना होता है, दिमाग भी तो लगाओ। मैं वो वाला पार्ट नहीं बोल रहा हूँ, ये दूसरी तरीके से फैक्टराइजेशन हो सकता है। 2k माइनस भूल 3। गए? वो टू हाँ, पी स्क्वायर वाला। p² पी 4 स्क्वायर 2p² 4, हाँ कुछ याद आया? ए इज इक्वल टू 4 और वो वाला। अब मैं डायरेक्ट तुम्हें, जिनको चलो नहीं पता उन बच्चों के लिए, इसमें तुम्हें करना कुछ नहीं है, इसको ऐसा लिखना है, अगर वो भी नहीं हो तो #CWS क्लिक हो जाए। r⁴ प्लस 8r² चाहिए। इसमें बोला था बार बार बोलो तुम क्या बोल रहे हो, तो उसके लिए 8r² चाहिए, इसलिए मैंने 8r² लिख दिया माइनस 4r²। अब मेरे ख्याल से तुम a² माइनस b² लगा लोगे, इतना तो तुम्हें आता है। अगर वो याद भी नहीं है, वैसे तो क्लास नोट्स को याद करो करो करो, बार बार एक ही चीज बोलता हूँ, और रिवाइज करो। पर अब मैं इसको खैर प्रूफ के थ्रू चले जाता हूँ। तो r² माइनस 2r प्लस 4, और एक होगा r² प्लस 2r प्लस 4, यही बनेगा ना? यस सर। ये हो गया, हालांकि वो हमने डायरेक्ट लॉजिक सीख चुका था, बट फिर भी चलो मैंने बता दिया। अब ये मेरा r जा रहा है मेरा 3 से 100, ये आ गया। कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे देखो सिमेट्रिकली तुम्हें दिख रहा था, तो इसमें भी दो टर्म है और नीचे भी स्क्वायर स्क्वायर वाला है, तो इसको क्यों ना इकट्ठा कर लें? क्योंकि टर्म कैंसलेशन होगा भी अगर एक f(r) और एक f(r+1) है, तो डिग्री सेम होनी चाहिए ना। बुद्धि लगाओ, अगर तुम एक f(r) ले रहे हो और एक f(r+1) ले रहे हो, तो इनकी डिग्री बदलेगी क्या? नहीं सर।
नहीं बदल सकते नहीं बेटा, सर। आर स्क्वायर में आर प्लस वन होगा तो वो होल स्क्वायर डिग्री सेम ही होगा, इसलिए सिमेट्रिकल डिग्री होनी चाहिए ऊपर और नीचे। तो पहले डिग्री देख लेना, डिग्री सेम होनी चाहिए, मतलब जिसको तुम डायमेंशन लेस क्वांटिटी बोलते हो शायद फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू, एन और डी में। तभी वो फॉर्मेट हो, तभी हम सोच भी सकते हैं, वरना सोचना भी मत। और क्योंकि वो स्क्वायर था तो मैं ऊपर वाले को एक्सपांड करके शायद नहीं दिखता, वैसे तुम वो भी कर सकते हो, पर अब मैंने सेपरेट कर दिया तो मैं सेपरेट बता रहा हूँ। इंटू आर स्क्वायर प्लस 3 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 2r+4। क्या ऐसा लिख सकता हूँ दो बार, जैसे यहाँ पे भी लिखा था? सेम ही बन रहा है, तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो तुम्हें लगेगा अरे तो सब सेम ही है। हाँ सर, बोलो, सेकंड यहाँ वाले तक कोई पार्ट डाउट? में वैसा कर पा रहा हूँ। सिमेट्रिकल दिख रहा है? तो अब क्या करोगे बताओ जरा? क्या इसको सबको अलग अलग देख लूं गोलू करके, या जो भी तुम्हें जैसे समझना है? थोड़ा सा दिमाग ज्यादा जल्दी लगाएंगे अब अपन, ठीक है? ये अगर एफ ऑफ आर है तो नीचे वाला क्या बैठा है? नहीं, एफ नीचे ऑफ वाले को आर। अगर आर बोलते हो, नीचे वाले को आर बोलते हो तो ऊपर वाला r+2 है। बोलो यस और नो? यस सर। यस इस सर। वाले में अगर ऊपर वाले को तुम g ऑफ आर बोलते हो, ये बस समझने के लिए गैप, बाकी तो नंबर रख के अपन देखेंगे। आर ये माइनस g टू। ऑफ r+2 है, r+2 आर है। प्लस टू, अब सॉरी। इधर देखो, इस वाले में देखो, क्या ये फॉर्मेट बन रहा है? ऐसा हमें लग रहा है नहीं हाँ बन रहा सर, है, पर बन रहा है, थोड़ा बनता सा है। दिमाग लगाओ। अगर नीचे वाले को मैं बोलता हूँ कुछ, मान लो h ऑफ आर, तो क्या ऊपर वाला h ऑफ r+2 बनेगा? आओ जरा देखते हैं। मैं नीचे वाले में r को r+2 से रिप्लेस करता हूँ, वो अभी नहीं दिख रहा है पर देखो अभी, आर स्क्वायर r+2, अब मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूँ यार इसको, r+1 r+2। वैसे तो होल स्क्वायर बना के तुम सोच सकते हो, बट देखो अभी मैंने r को r+2 से रिप्लेस करा दी, ठीक है? अभी अपन देख रहे हैं, या हो सकता है यहाँ पे एक का ही गैप हो, एक का भी गैप हो सकता है, वो अपने को पता नहीं है। अपन अच्छा, एक का गैप होगा कि दो का, ये खुद सोच के बताओ, चलो सर एक का खुद होगा। दिमाग लगाओ। हाँ खुद दिमाग लगाओ, सर क्योंकि एच ऊपर ऑफ 2r नहीं है। आर अगर नीचे माइनस h वन ऑफ कर r है तो ऊपर वाला h ऑफ r+1 है। यस सर। हाँ, होल हाँ स्क्वायर सर। है, क्योंकि r+1 का सर। थोड़ा ना थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा यार, रट नहीं सकते। देखो आर स्क्वायर प्लस 2r+1 -2r+4। अरे सर कहाँ है ये? अरे तुमने रखा ही गलत, r+1 रखूंगा तो सब में रखूंगा ना टू आर r+1, प्लस वन होगा ना। तो यहाँ भी रखेंगे, ये भी गलती मत करना जो मैंने अभी बताई। तो 2r+1 -2r -2 + 4 r² + 3। देखो पहले नजर में तो शायद नहीं लगा होगा, देखो टीसीएम अगर तुम्हें लग गया तो तुम बहुत जबरदस्त हो, बट मुझे नहीं लगता एक नॉर्मल बच्चे को एकदम से दिखता है ये, ठीक है? पर जैसे r+1 रखा वो दिमाग में चल रहा है, देखो 2r कैंसिल हो जाएगा, मैं r+2 नहीं रखूंगा। क्यों नहीं रखूंगा? क्योंकि वो तो फिर 4r बना देगा, और 4r - 2r ऊपर r दे देगा। अगर तुम समझ गए तो शायद समझ गए होगे, ठीक है? और यही जादू मैजिक एक और देखो, कौन सा मैजिक? अब अगर मैं ऊपर वाले को k ऑफ r बोलता हूं, तो क्या नीचे वाला k ऑफ r+2 माइनस है? सॉरी 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 सॉरी, r+1 है, चेक करो हाँ सर। है कि नहीं, ठीक है? अब जनरली बच्चे क्या करते हैं वो मैं बता दूं, किताब वाले भी क्या करते हैं वो बता, एक्सपांड करते हैं, और ऐसे सब लक बाय चांस चल रहा है, वो एक्चुअल लक बाय चांस है, तुक्का। एक्सपांड करेंगे और देखोगे वाओ देखो कट गया, 2 से बाद कट गया, 3 के सर बाद कट आर गया, अरे माइनस वन कोई नहीं होगा? है? R-1 नहीं होगा? नहीं। तुम देखो बेटा, खुद देखो, खुद सोचो। मैं ये पॉइंट पे आ रहा हूं, अभी मैंने ऊपर वाले को k ऑफ r बोला है और नीचे +2r है, दिमाग लगाओ पता चलेगा, क्योंकि नीचे -2r नहीं है। अब दूसरा पॉइंट मैं ये बोल रहा हूं कि ये हमें पहले ही डिटेक्ट करना पड़ेगा कि टीसीएम लग रहा है कि नहीं। एक्सपांड करना तो एक हिट एंड ट्रायल है, हमें कभी पता ही नहीं चलेगा कि होगा कि नहीं होगा, और नहीं हो रहा है तो हम टर्म ही लिखते जा रहे हैं। तो ऐसी बेवकूफी नहीं करनी है, याद रखना, पहले ही तुम्हें डिकोड करना पड़ेगा कि ये टीसीएम पे है कि नहीं। और अब कोई बताएगा डायरेक्ट आंसर कैसे लिखेंगे? 3 से स्टार्ट हो रहा है, 2 का गैप है, तो छोटे वाले में 2 टर्म बचेगी, 3 और 4 वाली। 3 रखूंगा तो 1 आएगा, 4 रखेंगे तो 2 आएगा, और ऊपर वाले में बड़ी 2 टर्म बचेगी, और वो 100 आएगा तो एक 90। बताओ क्या पहले का आंसर ये आना चाहिए? यस। दूसरे पे बढ़ते हैं, r+2 ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है, तो ऊपर वाले में रखेंगे तो 3 और 4, नीचे रखेंगे तो 100 रखेंगे ना,
तो 102 और एक 101। अब इधर आते हैं, एच ऑफ आर प्लस वन अपॉन एच ऑफ आर, तो एच ऑफ आर एक का ही गैप है, तो नीचे एक बचेगा, मतलब 3 रखना है, इस नीचे वाले में 3 रखना है, रखो 3। कितना आ रहा था? 3 स्क्वायर 9 माइनस 6, 3 प्लस 4 7 आ रहा है क्या? देखो एक बार। हाँ और सर। ऊपर रखेंगे 100, एक का ही गैप है, तो 100 स्क्वायर प्लस, देखो कितना शानदार अपन लिख रहे हैं बगैर एक्सपांड करें, बस आंसर ही लिख रहे हैं, पहले दिमाग लगा लो बस। अब ऊपर के ऑफ आ रहे, तो ऊपर की मिनिमम छोटा बड़ा याद रखना है बस तुम्हें। ये क्या हो गया अपना? 3 स्क्वायर 9 प्लस 3 है, 3 स्क्वायर 7 कहाँ से हो गया रे? 12 होगा, ये गलती मत करो रे। चलो अब 100 रखेंगे नीचे वाले में, अरे यार थोड़ा सा बेकार है बट कोई नहीं, 100 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ 100 प्लस 4, ये मेरा आंसर आ गया। क्लियर हुआ? ऐसे ठीक है। सवाल नए बनते हैं, तो नए सवाल ऐसे तुम्हें कहाँ मिलेंगे? स्कोर टेस्ट और एंड में जब ऑल इंडिया टेस्ट होती है ना सीरीज, तब ऐसे नए क्वेश्चन बनाए जाते हैं। वो नए क्वेश्चन ही बनाते क्योंकि मैंने बहुत पेपर बनाए हैं, तो मैं भी ऐसे ही बनाता हूँ। कैसे बनाऊंगा? पहले मैं खुद सोच लूंगा गैप कितने का रखना है, और फिर कोई भी एक रैंडम फंक्शन ले लूंगा और ऊपर उसका +1 करके लिख दूंगा। सर अगर कभी किसी क्वेश्चन में वो बहुत बड़ा ग्राफ ले लिया तो? नहीं, अरे यार तुमसे सॉल्व करवाना है उनको। सॉल्व होगा वैसे। हाँ, ये तुम्हें मैं कब से बोल रहा हूँ, स्टार्ट में से तुमसे उनको सॉल्व करवाना है, ये नहीं बताना है कि अनसॉल्व प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करके बताएंगे बच्चे जेई में। अरे यार ऐसी, इतना तो लॉजिक लगा लो, ठीक है। और हो सकता है चलो जैसे तुम बोल रहे हो, तो क्या पता कोई दूसरी मेथड हुई, फिर तुम गलत ट्रैक पे जा रहे हो। ज्यादा से ज्यादा 3-4 गैप में देखो बन जाना चाहिए, अगर तुम्हें लग रहा है बहुत बड़ा है, बट फिर भी तुम तो बड़ा भी होगा तो भी तुम लिख सकते हो ना। पर फिर क्या करेंगे पता है? वो एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी दे देंगे, तो तुम्हें बस एक का ही पार्ट लिखना है। अब बताओ, अब लिख सकते हो? भले ही 7 का भी गैप होता तो बस 7 ही टर्म तो लिखनी है स्टार्टिंग की, ठीक है। ठीक है अब सर। एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी में क्या होता है, जरा मैं अब उसके बारे में तुम्हें बता देता हूँ, क्योंकि वो समझना जरूरी है, ठीक है। क्या कि नेक्स्ट ईयर हम नहीं देखेंगे। जैसे मान लो मैंने ये क्वेश्चन रखा, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एन स्क्वायर माइनस 3n प्लस 2 अपॉन एन स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1, 2n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1, मुझे इसको सॉल्व करना है। मान लो कभी ऐसा है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही बनेंगे, तो पहले तो तुम्हें समझना चाहिए इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी है, यस और नो? ठीक। 1 मत बोल देना हमेशा, 1 कभी मत बोलना इन जनरल, ये तो नॉर्मल लिखो अभी कि इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। 0 तो बोलोगे ही नहीं ऑब्वियसली, 1 तुक्का मार सकते हो पर तुक्का वो 0 मत मारना। अभी देखो अभी यहाँ पे क्या होगा, ये कि इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी है, और ये एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है। अब इनडिटर्मिनेट फॉर्म का मतलब ये होता है कि इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4, क्वेश्चन पे डिपेंड करती है, क्वेश्चन के डेटा पे। अभी सिर्फ इतना समझ लो। तो इसको कैसे करेंगे? याद है अपन ने शायद क्लास में समझा था, मैक्सिमम पावर आउट करो। याद है अपन एक क्वेश्चन करा था 3 और 6 वाला, 3 2 और 6, 3 रेस टू एन अपॉन हाँ 3 सर। रेस टू एन माइनस 2 रेस टू एन वाला जो टीसीएम करा था, तब मैंने ये वर्ड बोला था। क्यों मैक्सिमम पावर आउट कर रहे हैं? क्योंकि तुम्हें पता है 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है? 0+। 0 हाँ, प्लस। 0 प्लस होता है, ये तो और सबको प्लस। पता है, पता है हाँ ना ये तो सर। सबको। हाँ। चलो ठीक है, तो देखो मैक्सिमम पावर आउट करके होगा क्या, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की, तुम खुद ही बता दोगे ऐसा क्यों करा। और यही तरीका, ये एनसीईआरटी मेथड है, तो बता रहा हूँ, जब भी ये फॉर्मेट आए 11 के एनसीईआरटी में गिवन है, एंड में एन स्क्वायर बाहर निकालो, 2 प्लस 4/n प्लस 1/n स्क्वायर, देखो यही बन रहा है। अब बताओगे क्या आंसर होगा? ये तो गया, ये तो गया, 0 0 0 प्लस ये भी कैंसिल हो गया, कितना बचा? 1/2। 1/2 बचा, अरे ये मेरा आंसर आ गया। को कैंसिल कैसे करते हैं? बेटा वो सेम टर्म है तो कैंसिल कर सकते हैं, अगर अच्छा। अलग अलग होता तो नहीं कर सकते, जैसे ऊपर वाले को भी कैंसिल कर दो तुम तो हाँ। पर वो सेम टर्म है ना बेटा, एन और एन एग्जैक्ट सेम को तो हम कर ही सकते हैं, एग्जैक्ट सेम का डिफरेंस भी 0 ही होगा, एग्जैक्ट का। एग्जैक्ट, एग्जैक्ट मतलब तुम समझते होगे, A2 मतलब सेम है, कार्बन कॉपी है ठीक है। चलो, अब इसका दूसरा तरीका भी होता है डायरेक्ट ट्रिक, जो कि ऑब्जेक्टिव अप्रोच में हम लगाते हैं, जो मैं बता देता हूं। जब भी तुम्हें फॉर्मेट ऐसा दिखे ना, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी या 0 अपॉन 0, पर वो 0 नहीं होगा, 0 पर टेंड करेगा क्योंकि लिमिट लगी रहती ना, अगर लिमिट लगाई हुई है। तो अगर ऐसा फॉर्म दिखे तुम्हें, तो उसका एक डायरेक्ट तरीका होता है जिसको हम बोलते हैं लॉपिटल रूल, हेलो। एल हॉस्पिटल रूल या लॉपिटल रूल। अब ये क्या होता है भला, जरा इसको देखो। ये ऐसा बोलता है कि अगर ऐसा फॉर्म है तभी, वरना नहीं। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी ये भी एक इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है, कुछ भी हो सकती है इसकी वैल्यू इन जनरल।
अगर सेम नहीं है तो वहां नहीं लगाना है, इनमें लगाना है। और ये सेम नहीं है दोनों, सेम नहीं है ये दोनों। ओके, तो अब क्या होगा, इसको कैसे करेंगे? तो अपन क्या करते हैं, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे और डिनोमिनेटर को भी। डिनोमिनेटर को भी डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, साइमल्टेनियसली, डिवीजन रूल नहीं लगाने के बोल रहा हूं, अलग अलग बोल रहा हूं। साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली स्पेलिंग देख लेना रे, तो भी है। सर मतलब होल में नहीं करना, अलग अलग। नहीं, हाँ अलग अलग, ऊपर अलग अलग, नीचे अलग। अगेन एंड अगेन, पहले एक एक बार कर लिया, फिर से कर सकते, फिर से कर सकते, पर कब तक? जब तक जब जीरो तक तुम्हें 0/0 फॉर्म वैनिश नहीं हो जाए, मतलब ये फॉर्म हट नहीं जाए, या इंफिनिटी फॉर्म। मतलब कांस्टेंट या क्या है? आंसर आ जाएगा जब तक आंसर नहीं है। चलो अब देखो इधर, ऊपर वाले क्वेश्चन ले लो। अब ये तुम लगा लेना, ऊपर वाले का मैं क्वेश्चन नहीं बोल रहा हूँ आंसर, पर अगर तुम सोचो अगर ये इन्फिनिटी तक जाता ना तो लास्ट टर्म बचती, बताओ, लास्ट टर्म बचती ना, इधर भी लास्ट टर्म बचती, तो वो इन्फिनिटी टाइप की फॉर्मेट बनते हैं वो पूरा। अगर तुम सिंप्लीफाई करते एन वालों को इकट्ठा करते तो ऐसे ही कुछ मल्टीप्लीकेशन टाइप का कुछ बनता। तो एन स्क्वायर ये ले लेते हैं, -3n+2 अपॉन 2n² + 4n+1। चलो एक बार लगा के देखते हैं। चलो ऊपर डेरिवेटिव, अभी ये इन्फिनिटी है, लिमिट रख के तो कितना आएगा डेरिवेटिव करके, 2n-3, नीचे कितना आएगा, 4n+4। 4n+4, ये आया। अभी भी इन्फिनिटी है, फिर से लगा दो, डेरिवेटिव n के रिस्पेक्ट में करना है, हाँ n, बाकी 1/2। कांस्टेंट है सब। तो ये 4 हो गया, तो आ गया 1/2। बस ये मेरा आंसर है, देखो वही आया था आंसर। हाँ, एक और डायरेक्ट तरीका, वन मोर डायरेक्ट वे। सर वहां पर कट कैसे किया था ऊपर? कौन सा बेटा कट? क्या क्या बोल? एन कौन? से कट किया। हाँ, तो ये n² सेम है ना, दोनों टर्म है तो कैंसिल कर ही सकते हैं, दोनों टर्म एग्जैक्ट सेम है, तब तो 1 ही होगा ना। बस नॉन जीरो, मतलब वैसी एग्जैक्ट टर्म बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। सेम टर्म होगी तो मैं कैंसिल कर ही सकता हूँ। तुम 0/0 में भी ऊपर नीचे कैंसिल कर सकते हो सेम, क्योंकि वो 0 पे टेंडिंग होगा, लिमिट लगी हुई है, टेंडिंग लगी हुई तो वो एग्जैक्ट 0 नहीं हम कैंसिल कर सकते। सेम टर्म तो कैंसिल होगी ना, 1 होगा ना वो टर्म। दो सेम टर्म को डिवाइड करो, भले वो कितनी भी बड़ी टर्म हो, सेम टर्म हो। ये फंक्शन सेम नहीं था ऊपर नीचे जो 1 बोल दूंगा मैं। ओके, ओके। वन मोर डायरेक्ट वे। अब वन मोर डायरेक्ट वे क्या है, अगर इन्फिनिटी फॉर्म है इसी टाइप में, जैसे इस टाइप का कोई पॉलिनोमियल, तुम्हें तो पॉलिनोमियल ही मिलेगा फिलहाल, और डिग्री सेम है, तो बस खत्म। मैक्सिमम डिग्री की बात कर रहा हूं मैं, हाँ, मैक्सिमम डिग्री सेम। तो मैक्सिमम डिग्री के कोएफिशिएंट्स मेरा आंसर होगा डिवाइड करके। तो जरा बताओ, फिर से लिखता हूँ क्वेश्चन, कोई दूसरा क्वेश्चन लेते हैं चलो। 5n² डिग्री कितनी सेम है? -5n³ मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, 5n³ -6n² + 2, नीचे ले लेता हूँ 7n³ + 3n + 5। चलो बताओ, ऊपर नीचे की डिग्री सेम है, 5/7। 5/7। तो आंसर हो जाएगा 5/7। सर मतलब ये खत्म। वही डिफरेंशिएट करके करके वही आएगा। हाँ नहीं, वैसे तो उससे भी वही आएगा, पर ये मेन इस लॉजिक से गए अपन, एनसीईआरटी अप्रोच से मैंने बोला, जब उसी को तो बाहर करना है, बाकी सब तो 0 हो जाएंगे, तो बचेगा क्या ऊपर नीचे उनके कोएफिशिएंट। हाँ अगर नीचे की डिग्री ज्यादा है तो बताओ क्या होगा आंसर, 0। अगर नीचे की डिग्री ज्यादा है, ये मेन लॉजिक था अपना, ये मेन लॉजिक था। अगर नीचे n³ होता तो 1/n हो जाता, 0 हो जाता आंसर, ऊपर n ज्यादा होता तो इन्फिनिटी हो जाता आंसर। हम अभी सेम वाले में देख रहे सर तो मतलब डिनोमिनेटर और उसकी है ना डिग्री से। हैं। हाँ बेटा, और किसकी बात करेंगे यहाँ पे अपन, यही तो लिख रहे हैं अपन, इन्फिनिटी दोनों। मैं लिख भी देता हूँ, लो, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। चल ये हो गया। अब ये अगर तुम्हें पहले से पता है, अगर ये तीसरा मेथड तो और भी शानदार है, तो तुम इसका डायरेक्ट आंसर बोल सकते हो, पता है इसका अगर n टेंडिंग टू इन्फिनिटी होता तो आंसर पता है क्या होता,
ये ऊपर भी n स्क्वायर बचता, n बचता, नीचे भी n बचता, दोनों की डिग्री सेम होती तो 1 हो जाएगी लास्ट टर्म। ये तुम सोचना कैसे ओवरऑल की। देखो n⁴ बचेगा ऊपर, सोच के देखो, या जो भी टर्म, 2 टर्म बचे, 3 टर्म बचे, मैक्सिमम डिग्री ऊपर नीचे सेम बनेगी और उनके कोफिशिएंट 1 होंगे। इस बात से एग्री करते हो? क्योंकि सब r² के कोफिशिएंट 1 है। मैं तुम पे हाँ छोड़ता हूँ ये पार्ट। नाउ थिंक in previous question r मेरा 3 से इंफिनिटी तक चला जाता, तो व्हाट विल बी आंसर? व्हाट विल बी द आंसर? मैंने तो डायरेक्ट ओरली बोल रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ ना, आंसर दे रहा हूँ कि लास्ट टर्म सेम ही हो जाएगा ना। 1 होने वाली है। हाँ 1 हो जाएगी, क्योंकि उनके कोफिशिएंट मैक्सिमम डिग्री के सेम ही बनेंगे जितनी भी डिग्री बचे। अब क्यों, वे तुम्हें सोचना है। और अगर ये है तो आंसर अगर तुम बोलोगे तो मैं लिख भी देता हूँ, 3×4/1/2। चलो आंसर लिख के दे दूंगा, ये तुम्हें थिंक करना रहेगा। हाँ 3×4, नीचे 1×2, और क्या बच गया था उधर? 3 4 1 2, और इधर 12 और 7। 12 और 7 कितना आएगा ये आंसर? अब तुम देख लो भाई, ये 12 12 ही हो गया। वाह, 12 12, 144, नीचे 14। सिंप्लीफाई हो रहा है ये? हाँ हो रहा है। 7, 2 7 जा 14, 2 2 जा 72/7 आ रहा है। ये मेरा आंसर। क्लियर हुआ? सर ये ट्रिक्स हर जगह वैलिड है जो बाद में अभी जो हम कर रहे हैं, बाकी लिमिट नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे ना बेटा, नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे। तो 12th का पार्ट थोड़ा बहुत बता दिया, ताकि तुम्हारे क्वेश्चंस नहीं अटके। क्योंकि तुम कोई भी अच्छे लेवल की बुक मटेरियल करोगे, मैं भी दूंगा, तो वो ना इन्फिनिटी तक दे देते हैं यार। और अभी तक तो क्या हो रहा था, टेंडिंग जीरो टेंडिंग जीरो। फिर अपन ने फर्स्ट टाइम क्वेश्चन देखा था ये वाला, 6^3n/3n-2n वाला, ऐसा करके जो था। वहां तुम्हें पता चला कि 1 भी हो सकती है टेंडिंग और 0 भी हो सकती है। वहां भी लगा के देखना, वहां पे मैक्सिमम पावर आउट करने वाला लॉजिक अपन ने लगाया था, क्योंकि वहां पॉलिनोमियल नहीं था। ये तीसरा वाला वन मोर डायरेक्ट में पॉलिनोमियल के लिए अपने लिए सबसे बेस्ट सूट होता है। बाकी के लिए भी सोच सकते हो खुद, पर वो हम नेक्स्ट ईयर सोचेंगे। इतना डेप्थ में भी नहीं जाना नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर के लिए भी तो कुछ छोड़े पढ़ने के लिए। चलो आगे बढ़े। सर ट्रिगो फंक्शन होता है तो क्या कर सकते? वो बताया हुआ है, तुम्हें नोट्स पढ़ने पड़ेंगे उसके लिए बेटा। नहीं मतलब अभी sin x अपॉन, नहीं मतलब अभी हाँ tan x अपॉन कुछ है, x उसके टेंस टू। अगर फॉर्मूला देखो, लिखवाए अगर फॉर्मूला भी लिखवाए थे, fx/fx सर मैंने वो पूरा बन जनरल जाएगी तरीका भी sin बताया x है। by x और tan x by x। हाँ हाँ बेटा, हाँ मैं नहीं बताया, वो मैंने सब बताया हुआ है। पॉइंट इज दैट कि तुम लॉपिटल रूल हमेशा लगा सकते हो जब भी ये फॉर्मेट हो, कोई भी ट्रिगो फंक्शन हो या जो भी हो। यहाँ मैंने कुछ नहीं लिखा है, तो ये लगा के कर लो, पर फॉर्म यही होगा, कुछ और है तो नहीं लगा सकते। ठीक है, हाँ पर वो मैंने तुम्हें अलग से बताए थे वो चीज। सर वो इससे कमेंट किया था। हाँ 3/1², 3² 5², 5/3², 5² 1 7², 7/5², 7² 9² अप टू 50 टर्म्स। ये मैं तुम पे छोड़ता हूँ, हिंट दे देता हूँ पूरी की पूरी। जनरल टर्म क्या बनेगी इसकी? पहली टर्म को देख के जनरल टर्म बनता है नीचे, याद रखना, न्यूमरेटर 1 में 2n 3 plus 1। 5। और नहीं, नीचे वाला देखो पहले, 1 3 1 तो 2r-1 होगा, 2r और minus 1, उसमें उसका स्क्वायर, उसमें एक और बढ़ा दिया, 2r plus 1, मतलब 2 बढ़ाया, 1 के बाद +2, तो वो 2r+1 हो जाएगा, और 2r आखिरी होगा 2r+3। ये, और ऊपर क्या बचेगा बताओ? 2n plus 1। 2r 2r plus प्लस 1। 1। ऊपर बचेगा 2r+1। बताओ यही बनेगा? बोलो जल्दी Yes, से। sir. यस अब मैं यस तुम्हें सिर्फ हिंट दे रहा हूँ, आई एम गिविंग यू जस्ट 1 हिंट, और वो वैसे तुम्हें पकड़ में आ जानी चाहिए थी। अगर हम इन दोनों का डिफरेंस देखें, 4 4। multiplied by डिफरेंस का मतलब पता है मैं क्या बोल रहा हूँ? सर ये डिफरेंस का मतलब तुम्हें शायद बता देता हूँ, तुम्हें समझ नहीं आया डिफरेंस, तुमने पता नहीं सर 4 कहाँ से a बोल दिया। square minus b क्या square। तुम्हें डिफरेंस समझ में आता है? क्या होता है दो चीज का डिफरेंस? वो ये होता है। इससे ज्यादा मैं कुछ भी तुम्हें हिंट नहीं दूंगा, अब तुम सोचना। 4r plus 2। और ऊपर क्या दिया हुआ है सोचो खुद,
आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट सवाल पे। रुक जाओ, वो क्या? लिखने दो, थोड़ा अरे ऊपर रुक, करो। अरे लिख लेना ना, रुक जाओ बाप रे, मुझे डरा रहे हो, रुक जाओ। डरा ही देते हो सच में। लिख लिया। अब लिख लिया, हम्म। ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। ऐसे डराया मत करा करो रे। चलो अब आते हैं हम फैक्टोरियल क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फैक्टोरियल, और शायद यही अपना आखिरी पार्ट होगा आज का, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके क्वेश्चन भी थोड़े से बड़े बड़े होते हैं। अब इसको सर हमें वैरायटी का नाम उसको देना चाहिए। क्या बोल रहे हो? यही पूछ रहा था सर, वैरायटी बना देना। दे दो दे दो, क्योंकि फिर याद नहीं रहेगा ना तुम्हें। वैरायटी बनाने का रीजन ये कि तुम्हें वो सब वैरायटी, मतलब क्या बोलूं मैं, वो टाइप्स याद रह जाए। हमारा यस सर। मोटिव यही है बस। तुम्हें लगता है कि ये कुछ चीज याद नहीं रहेगी, ये अच्छी कॉन्सेप्ट थी, उस हैशटैग कोई वैरायटी तुम अपने लेवल पे भी बना सकते हो फिर वैसा। ठीक है, चलो अब इसको, अब इनको देखते हैं कैसे कैसे करते हैं। इसमें फैक्टोरियल में वो सीरीज भी काम आएगी। कौन सी सीरीज काम आएगी? एक्सपोनेंशियल सीरीज भी, जो हमने देखी हुई है। क्योंकि अब कुछ भी यूज हो सकता है, टीसीएम भी यूज हो सकता है, वो तो अपना है ही सही। अपन ने हालांकि इनडायरेक्ट वे में एक क्वेश्चन देख लिया है, 1/n+k वाला, इफ यू रिमेम्बर, वो फैक्टोरियल का ही क्वेश्चन था। चलो देखते हैं। अब इस पे तो बहुत सारे सवाल है, जितने हो पाते हैं आज देखते हैं, उसके बाद फिर अपन आगे देख लेंगे बाद में। चलो r+2, इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। r/r+1 फैक्टोरियल ले लो, अभी ज्यादा गैप नहीं रखते, वैसे ही रखते हैं। सर चलो इसको आर फैक्टोरियल इंटू आर प्लस तो 1 लिख सकते अभी इसमें लॉजिक क्या है जो तुम्हें याद रखना है? ये तो एक बहुत आसान सा क्वेश्चन उठाया है, पर अभी इसके प्रो लेवल आने वाले हैं बहुत जल्द। हाउ टू हैं। आर इनिशिएट दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। तो इन टाइप के प्रॉब्लम्स में तुम्हें याद रखना है, हमें सेपरेट करना है, हमें ऊपर से वेरिएबल टर्म रिमूव करनी है। रिमूव, दिस इज द मेन एजेंडा, मेन हैशटैग, जो किसी भी ओपी लेवल के सवाल में भी हम यूज करेंगे, क्योंकि अभी बहुत खतरनाक खतरनाक न्यूमरेटर आएंगे। और उसके लिए तुम्हें क्या करना है? डिनोमिनेट कन्वर्ट, वो तुम्हें पता ही है। सेपरेट करने के लिए कैंसिल आउट करेंगे जो भी करेंगे, और हाँ कैंसिल करें तो याद रखना नॉन जीरो होना चाहिए, वो मत भूल जाना। तो अब हम क्या करेंगे उसमें? कन्वर्ट न्यूमरेटर, सर पर फैक्टोरियल में तो जीरो फैक्टोरियल भी 1 ही होगा ना। तुम अभी आगे देखते जाओ क्या होता है। जो तुम बोल रहे हो वो सही है, पर ये स्टेटमेंट बोला होगा किसी लॉजिक से। और वो आईआईटी के पीवाईक्यू के लॉजिक के लिए बोल रहा हूँ। कन्वर्ट न्यूमरेटर इन द फॉर्म ऑफ डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर फैक्टर्स लिख देते हैं। डिनोमिनेटर फैक्टर्स, अब शायद सही रहेगा ये बोलना। चलो तो करें सर स्टार्ट। r+1 -1 ऐसा लिखेंगे। हाँ बिल्कुल। अब तुम्हें पहले पता होना चाहिए कि इसके फैक्टर्स क्या है। यहाँ पे हिडन फैक्टर है। तुम्हें याद है अपन ने जो n+k वाला क्वेश्चन करा था, इसको रिकैप करो तो तुम्हें बहुत अच्छे से रिकैप हो जाएगी सब चीजें, कि जो यहाँ पे मैं लॉजिक लगाने वाला हूँ। हमने एक सवाल करा था, यही था ना, शायद कल ही हाँ करा ये था। वाला था, कल लिखी हाँ थी। सर यही हाँ था। सर कर 1/n+k। ठीक है, इसके लिए याद करो अपन ने डिनोमिनेटर फैक्टर्स बनाए थे, उसमें फैक्टर्स बहुत सारे थे। हाँ मतलब इसमें डिनोमिनेटर में फैक्टर्स होते हैं फैक्टोरियल में, बस हिडन होते हैं। जो फैक्टर्स होते हैं वो हिडन होते हैं, हम ऐसा कह सकते हैं। वरना तो वही, अगर मैं नॉर्मल लिख दूं तो नॉर्मल वीएन मेथड नहीं लगा था, जैसे जब मैंने एक्सपांड कर दिया था, कैंसिल कर दिया था। तो यहाँ पे भी देखा जाए तो यहाँ पे फैक्टर्स हिडन है, पर अब हम पूरा नहीं करेंगे उसको एक्सपांड। वैसे तो उससे भी कर सकते हो, पर अब वैसा नहीं करेंगे, अब डायरेक्ट करेंगे बिना एक्सपांड करें। कैसे? तो r+1 फैक्टोरियल के फैक्टर्स कैसे चलते हैं बताओ? r+1 इंटू r-1 एंड सो ऑन, ऐसे चलते हैं फैक्टर्स। ठीक है, तो अब ऊपर क्या लीनियर, ऊपर लीनियर है तो मुझे लीनियर फैक्टर ही बनाना पड़ेगा, और लीनियर फैक्टर ऐसा बनाना है कि डिनोमिनेटर से वो कैंसिल हो। तो अब मैं जानबूझ के यहाँ पे r वाले को लिख के नहीं करूंगा, मैं न्यूमरेटर को ऐसा भी तो लिख सकता हूँ। सबसे पहले बहुत बेसिक सवाल है, क्योंकि ये पहला ही लीनियर फैक्टर बनाओ ना, कि मैंने कहा था कि किस टाइप से लिखते हैं अपन।
क्यों? ऐसा लिखने का बेनिफिट क्या हुआ, ये कैंसिल ही हो गया। और नीचे कैंसिल हम कर सकते हैं क्योंकि r+1 और नीचे का r+1 नॉन जीरो होगा, 1 से चालू हो रहा है, ये हमेशा चेक करना। तो r+1 अपॉन r+1, फैक्टोरियल। अगर तुम चाहो तो इसको पहले ऐसा लिख के देख लो, r+1 इंटू आर फैक्टोरियल। अब ठीक, पहले वाले पार्ट के लिए सेपरेट के लिए बोल रहा हूँ, तो 1 अपॉन आर फैक्टोरियल बचेगा। सेपरेशन तो तुम्हें पता ही है, हम करते ही है। और दूसरे वाले को फिर से सेम ही लिखना है, तो r+1 फैक्टोरियल लिख लो ना। हाँ जी, बताओ जरा, क्या टीसीएम लग गया? बिल्कुल लग गया। और ये एक का गैप है, तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा 1 माइनस 1 अपॉन n+1 फैक्टोरियल। अब ये कैसे लिखा, ये तुम्हारा काम है सोचना। इतना करने के बाद 5-6 घंटे 7 घंटे रेगुलर क्लास भी मिला लो, उसके बाद ये तो बच्चे लगने चाहिए। क्यों? ये टीसीएम तो बच्चा लगा कि नहीं लगा? हाँ पर ऐसे सवाल, ऐसे yes, टीसीएम तुम्हारे माइनर में आएंगे, तो माइनर में गड़बड़ मत कर देना भाई साहब, वरना मुझे प्रश्न उठ जाएगा कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, अपने आप पे क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ जाएगा। चलो खैर, ये देखा। अब इनके प्रो लेवल के सवाल शुरू करें फैक्टोरियल्स के, मजा आएगा। अब थोड़ा मजा आएगा। और हमने लॉजिक वैसे सब सीख लिए, और ये जो नया सर एडिशनल लॉजिक आया, ये अटक रही है। क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो, जल्दी बोलो। स्क्रीन अटक रही है आप। अच्छा, मेरी स्क्रीन स्क्रीन अटक रही है। हाँ, रुको 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 रुको। सही है सर। हैं? नहीं सर, सही है। सर सही है। क्यों रे, फिरकी ले रहे हो क्या? हैं, फिरकी ले रहे हो जानबूझ के? क्यों ध्रुव? आओ तुम कल आओ क्लास में, बताता हूँ तुम्हें, तेरे को। अभी अपन कंटिन्यू करते हैं, अभी टाइम नहीं है मेरे पास। आगे बढ़ते हैं। आर गोइंग फ्रॉम 1 to 100, आर इंटू आर फैक्टोरियल। एक और आसान सा प्रश्न उठता है, ये वाला। तो इसमें तो अब देखो, अब यहाँ प्रोडक्ट में है, तो प्रोडक्ट में है तो हमें कैंसिल नहीं होगा। अब ये दूसरा लॉजिक समझना, इसका टाइप 2। प्रोडक्ट में है ना अपने पास टर्म, तो कैंसलेशन तो होगा नहीं। तो प्रोडक्ट में हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। क्या करेंगे, जोड़ेंगे। किसके साथ? फैक्टोरियल के साथ। अब जोड़ेंगे मतलब कैसा, हैशटैग रिवर्स। अब हैशटैग रिवर्स का मतलब क्या है वो समझो। क्या तुम्हें पता है 3 फैक्टोरियल को अपन 3 इंटू 2 फैक्टोरियल भी लिखते थे? या मैं उल्टा बोलूं, 3 इंटू 2 फैक्टोरियल भी तो 3 फैक्टोरियल ही होता है। बताओ जरा, हाँ सर यस सर। ये सबको समझ आता है? बोलो जल्दी। सर आर को r+1 r-1। हाँ हाँ हाँ, वो लिखेंगे। तो अब हमें जोड़ेंगे, तो जोड़ना ताकि वो हटे। मुझे ये आर हटाना या कुछ ऐसा लगना है कि ये टीसीएम में बदले भी। तो ये जोड़ने वाला लॉजिक याद रखना, क्योंकि अब मैं वो ही करने वाला हूं। तो मतलब r+1 इंटू आर फैक्टोरियल लिखा हुआ दिखेगा, तो उसको हम r+1 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। रिवर्स, हैशटैग रिवर्स लॉजिक लग रहा है। और अगर तुम ये सोच गए, तो ये तो बच्चों वाला खेल है। लेवल बढ़ाऊंगा मैं, हाँ, थोड़ा सा पेशेंस रखना। r+1 -1, और मुझे टीसीएम में लाना एक आगे की टर्म और एक उसके मतलब एफ ऑफ आर और एफ ऑफ r+1, या एफ ऑफ r+2 टाइप का। ये 1 to 100 अलग अलग करो, तो r+1 इंटू आर फैक्टोरियल डायरेक्ट लिखूंगा। हाँ, r+1 फैक्टोरियल माइनस आर फैक्टोरियल। क्या टीसीएम लग गया? यस। लग गया। यस सर। सर डायरेक्ट बोलूंगा आंसर 101 फैक्टोरियल -1 फैक्टोरियल। तो 101 फैक्टोरियल -1। फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म, आर एफ ऑफ r+1 वैसा टाइप का है। किसकी टर्म बचेगी वो तुम सोच ही सकते हैं। चलो एक और, आर गोइंग फ्रॉम 1 to n, आर फैक्टोरियल r² + r+1। ये आ गया। अब थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, पर अब यहाँ पे भी डायरेक्ट हो रहा है। यहाँ पे भी तुम वैसे तो इसका ट्रेडिशनल वे इसके बाद बताऊंगा, पर यहाँ पे भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं। पता है कैसे? r+1 का होल स्क्वायर माइनस r लिख दो। ये स्टैंडर्ड सवाल है, इसलिए हम इसको डायरेक्ट कर रहे हैं। इससे कॉम्प्लिकेटेड के लिए आप मेथड कुछ बदलेगी। फिर क्या दिख रहा है, r+1 होल स्क्वायर माइनस r लिख सकते हैं? पहले तो ये बताओ। सर यस सर। हाँ लिख। तो ये अच्छा r फिर आ गया। फैक्टोरियल इंटू r+1 का होल स्क्वायर माइनस r फैक्टोरियल इंटू r, हो आर गया। क्या प्लस ऐसा लिख वन सकते हैं? इंटू आर प्लस।
क्या ऐसा लिख सकते हैं? हाँ सर, वो फिर सेम ही फॉर्म बन रहा है, एफ ऑफ आर प्लस वन माइनस एफ ऑफ आर। आर फैक्टोरियल इंटू आर प्लस वन इंटू आर प्लस वन माइनस आर गोइंग फ्रॉम वन टू एन आर फैक्टोरियल इंटू आर, ऐसा लिख सकते हैं। तो इन दोनों को मर्ज कर दें। तो क्या टीसीएम लग गया? तो मैंने इसको सेपरेट ही क्यों करा, इसको मर्ज ही करने देते हैं। तो मैं तो ऐसा लिख देता सर थोड़ा सा ऊपर डाउन। हूँ। हाँ एक मिनट, मर्ज कर दिया मैंने, हाँ, क्योंकि वो कैंसलेशन ही हो रहा है, अलग अलग क्या करना। तो क्या ये भी वैसे ही बन गया है? अगर ये एफ ऑफ के है तो ये एफ ऑफ के प्लस वन, बीच में माइनस है, गैप वन का है, मैं डायरेक्ट लिखूंगा। वन रखेंगे तो कितना आ जाएगा, इधर बचेगा, तो वन इंटू वन फैक्टोरियल वन। अगर जीरो से चालू होता तो जीरो इंटू जीरो फैक्टोरियल जीरो हो जाता, हाँ, जीरो फैक्टोरियल तो वन होता है, पर इंटू जीरो करना। और एन रखेंगे तो एन प्लस वन फैक्टोरियल इंटू एन प्लस वन। एक्सपांड करने की तो अब हमें जरूरत तो है ही नहीं, इस वाले में रखना है। ये चेकिंग होती है बस, इसमें मत रख देना। चेक रखना तो ऊपर वाले में ही हो जहां से चालू हो रहा है, ये सिर्फ चेकिंग है कि गैप कितने का है, चेकिंग टू चेक द गैप, ये बस हम वो देखते हैं। और फिर रखते तो अपन इसी में ही है, स्टार्टिंग में छोटी टर्म, आखिरी वाले की बड़ी टर्म, जितने का गैप उतनी नंबर ऑफ टर्म्स। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े। यस सर। आर Yes, गोइंग sir. फ्रॉम वन टू टेन आर फैक्टोरियल इंटू आर क्यूब प्लस सिक्स आर स्क्वायर प्लस टू आर प्लस फाइव अल्फा टाइम्स ऑफ 11 फैक्टोरियल। अब ये मेंस पी वाई क्यू है, आईआईटी के भी करेंगे पर अभी ये मेंस पी वाई क्यू है, पर जो लॉजिक है वो एडवांस का है, वो तो तुम्हें पता ही है। ये मेंस का, पर क्वेश्चन का लेवल एडवांस का है। तो अब इसको कैसे करेंगे, तो अब समझना, क्योंकि अब ऊपर वाले में ऐसे फैक्टर होल स्क्वायर बन गया, ऐसे बदल गया, हमें कोई सपना नहीं आ रहा है इसको देख के, हाँ। पर आर क्यू प्लस सिक्स आर स्क्वायर प्लस सिक्स आर प्लस वैसा वाला होता अपना वो वाला आर प्लस वन इंटू आर प्लस टू इंटू आर प्लस थ्री का एक्सपांशन, तो बात अलग होती। पर ये वैसा तो अभी डायरेक्ट नहीं दिख रहा है फिलहाल। तो अब क्या करेंगे? सर तो फैक्टर, क्या बोल रहे हो? नहीं नहीं कुछ। जोड़ने वाली मेथड, अब मैं लिख नहीं रहा हूँ वापस वो हिंदी में, ठीक है, हिंदी की राइटिंग बहुत खराब है मेरी, वैसे तो ये भी खराब ही है बट ठीक है। जोड़ने वाली मेथड हम इकट्ठा करेंगे, क्लबिंग करेंगे, आर फैक्टोरियल के साथ जोड़ेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में नहीं है। यही ऊपर नीचे होता तो मैं उसके फैक्टर्स में तोड़ता। क्या किसी को पता है हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, बताओ चलो, कोई भी बता पाएगा इसमें मैं क्या करने वाला हूँ? कोई भी नहीं? चलो बता दो। सर तो ये शायद सीक्यूटी दे 11 दो। सर सिक्योरिटी, 11 फैक्टोरियल को शायद अरे वो भूल जाओ रे, अभी इसको देखो, उसको कुछ भी सर नहीं ये करना है इसको क्वेश्चन। क्या बोल रहे हो? इसको तुम बोल क्या रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। हाँ जी, कोई और? चलो चलो मैं बताता हूँ कैसे करना है, तुम भूल गए, हमने कल ही देखा था। 4R plus 6 and और तुम सोचो ऐसा क्यों सोचा मैंने। नोट्स पढ़ो और नोट्स के लॉजिक्स को याद रखो, तभी एडवांस क्रैक होगी, वरना एडवांस क्लास का भी कोई फायदा नहीं है। और ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं देख रहे, ऐसा क्यों सोचा मैंने, तुम खुद सोचो। अब क्या ऐसा लिखने का फायदा होगा, ये बता दो चलो। और सर क्या इससे वो फिर वन जोड़ हाँ सर, सकते हैं। हाँ सर वो फैक्टोरियल। जोड़ना मेथड काम ये आया?
किसके साथ जोड़ना है? विथ आर फैक्टोरियल। अगर r+1 फैक्टोरियल के साथ जोड़ना होता तो मैं r+2 r+3 r+4 और जितने की डिग्री उतने फैक्टर्स लिखना है, और यही क्यों रखे? ताकि वो क्लब भी तो करना है मुझे उतना पे। तो अब बताओ, अगर मैंने ऐसा लिख दिया तो ये प्रॉपर फिर अपना अगर टीसीएम पे बेस तो टीसीएम में जाएगा ये, और ये है उस पे बेस, ठीक है। पर पहले तो मुझे बताओ ए कैसे निकालोगे, बी कैसे निकालोगे, सी कैसे निकालोगे और डी कैसे निकालोगे? सर ए तो सर कोएफिशिएंट से निकल गया। सर आर को ए माइनस कोएफिशिएंट -3 ऑफ रख के। आर क्यूब, जो कि साफ दिख रहा है 1 है। ए तो 1 आ गया। तो हाँ आ गया, मेरा भी आ गया। -1 डाल देंगे तो डी आ जाएगा। हाँ चलो सर आर को माइनस डी -1 रख -1 देते हैं, आर को -1 परफेक्ट, ताकि सब उड़ अच्छा सर, जाएंगे। इसमें सारी ये फैक्टोरियल फॉर्म क्या आएगा? ठीक है। उसके बाद आर को रखेंगे अपन -2। अब ये मत बोलना कि सर फैक्टोरियल में ये कैसे, क्या हो गया? बोलो जल्दी बोलो, क्या हुआ? अरे बोलो। नहीं अरे नहीं ठीक। इतनी बार बीच में बोलते हो, फिर बोलने को बोलता हूँ तो बोलते नहीं हो। इसलिए सोचा करो मत, इतना हड़बड़ी में बोला करो, सोचो, है पेशेंस इन लाइफ। चलो खैर, अभी मोटिवेशन नहीं करना है, मुझे पढ़ाना है। आर को -1 -2 और -3 रखेंगे। अब किसी के दिमाग में अगर ये आ गया कि सर ये तो 1 से 10 चालू हो रहा है, तो मैं फिर से वही चीज रिपीट ये तो करूंगा। हमने हम इसमें रखते हैं हाँ पॉलिनोमियल में, पॉलिनॉमियल बना। हाँ, और इसमें हम कर सकते हो। तो मैं जरा सा भी शक हो तो कोई दिक्कत नहीं, पूरा एक्सपांड करके कर लो तुम। ये तो बस एक ट्रिक है जिससे हम फटाफट निकाल सकते हैं, और एक पॉलिनोमियल को अपन दूसरे में हमेशा लिख सकते हैं। हम उस फॉर्मेट से कर रहे हैं। अभी भी हम क्वेश्चन को तो करेंगे सॉल्व बाद में, तब नहीं रखेंगे हम जब सॉल्विंग करेंगे। कोई बताएगा बी सी डी? अगर थोड़ा कोई जल्दी से बता दे। D8 आया सर, C D8 -9 आया। C -9 आया। सी बस -9 आया, C वेरी गुड। -9। और बी? बी कितना आया? अरे -1 पे लेट हो गए, आगे जल्दी जल्दी बता दिए। -1 पे वो तो पहले बताना था। सर -1 पे डी मिलेगा, हाँ उल्टा सर लिखा। -1 पे डी। ओ मैंने सर उल्टा बी पुल्टा लिख दिया। 0 आ गया। चलो रुको 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 रुको, -3 रखते हैं तो क्या मिलेगा? बी मिलेगा। तो बी मिलेगा। अरे तुम वो कर लेना यार, मैं तब इकट्ठा लिख देता हूँ वो, तो देख लेना जिससे क्या क्या मिल रहा है। तुमका आंसर बताओ बस, मैं जल्दी से, ताकि सर अपन बी क्वेश्चन। 0 आ रहा है। बी 0 आ रहा है पक्का? डी तो मेरा 8 था, और सी शायद क्या बोला था तुमने? माइनस। हाँ जी, बी 0 आ रहा है, चेक करो तो मैं आगे बढ़ूँ। हाँ सर 0 आएगा। चलो ठीक है, मान लेता हूँ तुम कैलकुलेशन कर रहे हो सही। अभी मुझे अभी चेक बिल्कुल नहीं करना हाँ है, सर 0। और मैं कैलकुलेशन याद बिल्कुल नहीं रखता। 6r² + 2r+5। तो अब इसको क्या लिखेंगे? आप थोड़ा इमेजिन करो अब, ठीक है। जब इसके साथ ये टर्म अपनी, ये बड़ी सी टर्म है, मैं पूरा लिखूंगा नहीं ये टर्म, और फिर तुम्हें जोड़ के बताऊंगा, तुम खुद जोड़ो। आर फैक्टोरियल जब पहले आर क्यूब से कनेक्ट होगा, मतलब इससे कनेक्ट होगा, तो आर फैक्टोरियल इंटू r+1 इंटू r+3, तो r+3 फैक्टोरियल बन r+3 जाएगा। फैक्टर और ए तो अपना वही वो सब एक प्लस, बी तो अपना अंडर, अरे वाह बहुत ही बढ़िया हो गया। सी अपना -9, सी मेरा -9 है। और इसके साथ जब ये जुड़ेगा आर फैक्टोरियल, तो r+1 फैक्टोरियल बना देगा। और आखिरी वाला D8 है, वो तो आर फैक्टोरियल ही है। समझ में आ गया ना सबको? इसके साथ यस मल्टीप्लाई सर। करो आर फैक्टोरियल, जोड़ो। और जोड़ना अपन ने लॉजिक पहले ही देख लिया है। ये आ गया। अब क्या करें? क्या टर्म कैंसिलेशन होगी? बिल्कुल होगी। और पता है आप कैसा लॉजिक लगाएंगे? याद है अपन ने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पढ़ी थी, और बोला था इसको फील, वो याद है सर रिकर्शन फॉर्म? एक थोड़ा ऐसे सर नहीं दिख रहा? 8r फैक्टोरियल नहीं होना चाहिए। an नहीं नहीं, वो प्लस लिखा नहीं an मैंने प्लस बेटा, 3 मैंने वो लिखा नहीं। हाँ मैं ये बोल रहा था, क्या तुम्हें ये an ऐसा नहीं प्लस लग रहा है हाँ x² - 9x + 8, जिसमें अपन ने फैक्टर लॉजिक बनाना सीखा था? हाँ मैं मेथड 2 की बात कर रहा हूँ, मैं मेथड 3 पे नहीं जाऊंगा। यहाँ कौन सा रिकर्सेंस हो जाएगा? मतलब वैसा फॉर्म, ये फैक्टोरियल में है तो अपन मेथड 2 के थ्रू जाएंगे इस लॉजिक से। क्योंकि इसके फैक्टराइज। फैक्टर लग रहा है, तो मैं इसको ब्रेक करूंगा दो दो के साथ, और ऑब्वियसली मैं इसके साथ तो रखूंगा -1, और ये -8 को बाहर निकाल दूंगा r+1। ऐसी क्यों पेयरिंग बनाई? क्योंकि दोनों में अलग अलग टीसीएम लग रहा है। देखो जरा, हाँ आराम से सर। देखो, कोई जल्दी नहीं है। लग रहा है? यस। लगेगा।
और तुम्हें तो पता है एक में कितने का गैप है, इसमें 2 का गैप है और बगल वाले में 1 का गैप है। फटाफट आंसर लिखूंगा अब मैं नहीं सिखाऊंगा कैसे आया। 10 रखूंगा तो इधर आखिरी टर्म तो बचेगी अपने 13 प्लस में बचेगी ना 13 फैक्टोरियल, 2 का गैप है ना तो एक 12 फैक्टोरियल भी आएगा। माइनस स्टार्टिंग के 2 टर्म 1 रखूंगा तो 2 फैक्टोरियल और माइनस में 2 रखूंगा तो 3 फैक्टोरियल। माइनस 8 टाइम्स ऑफ 10 मतलब 11 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल। चेक कर लो एक बार, यही बनेगा। बोलो 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 बोलो। यस सर यही बनेगा। चलो अब देखो इधर यहाँ पे 11 यही बन फैक्टोरियल रहा। रखा हुआ है। 11 फैक्टोरियल रखा है तो 13 और 12 में से भी मैं 11 फैक्टोरियल को बाहर निकाल देता हूँ, बस सॉल्व करना है। और 11 फैक्टोरियल का रीजन भी है, इसलिए मैंने इस फॉर्मेट में लिखा था ताकि तुम्हें पता रहे आंसर किस फॉर्मेट में देना है। मीन्स का सवाल है भाई। 11 फैक्टोरियल बाहर करा तो ये कितना बचा 13 इंटू 12, तभी तो इंटू 11 फैक्टोरियल आएगा, प्लस 12 इंटू 11 फैक्टोरियल 12 बाहर आया, माइनस ये तो कर ही लो 6 और 2 8 माइनस 8 इंटू 11 फैक्टोरियल प्लस 8 इंटू 1 फैक्टोरियल 8। बहुत बढ़िया, ये भी कैंसिल हो गया। सर तो पूरा बस अब सॉल्व करके 160 इंटू 11 फैक्टोरियल। 160 आ रहा है, यस सर। वो देख लेना तुम कैलकुलेशन, बिल्कुल सही जितना मुझे याद आ रहा है अल्फा 160 आया था, तो ये सही करा मतलब वो बी 0 ही आएगा, मतलब तुमने सब कोफिशिएंट सही निकाले। ओके वैसे तो वो फैक्टर में नहीं टूटता वरना, सर अच्छा वो नहीं बी टूटता तो सर हाँ वो b इक्वल टू 0 तो लॉजिकली दिख रहा था क्योंकि r+1 r+2 r+3 का एक्सपेंशन हमें मालूम है। बिल्कुल 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 सही बोला तुमने। तभी तो मैंने बोला था तुम्हें कि ऐसा देख के लग रहा है कि शायद ये इसके एक्सपांशन के फॉर्मेट में डायरेक्ट बन सकता है, पर अब वो तो किस्मत की बात है जिसको उसके फैक्टर्स याद है और उसके फॉर्मेट की 2 टर्म दिख गई, पर इन जनरल तो हम नहीं कर पाएंगे ना, तो इन जनरल मेथड बता दिए मैंने। ओके ओके आगे सर। बढ़े, चलो अब लास्ट टाइप अपन देख लेते हैं इसके अंदर, और वो आता है एक्सपोनेंशियल सीरीज का यूज करते हुए। ये आज की क्लास का अपना लास्ट पार्ट है, एक्सपोनेंशियल सीरीज यूसेज। पर उसके लिए हमें कुछ चीजें याद होनी चाहिए। 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल अप टू इंफिनिटी। e power x। ये e की पावर x होता है। मैं रिकैप कर देता हूँ, e किसके बराबर आएगा, नहीं पहले e रेज़ टू माइनस एक्स लिख दो, फटाफट रिकैप कर रहे हैं अपन। 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 अप टू इंफिनिटी। लॉग वाली सीरीज यूज नहीं कर रहे क्योंकि अभी हम फैक्टोरियल देख रहे हैं, उसमें तो आते नहीं फैक्टोरियल। e रेज़ टू एक्स प्लस e रेज़ टू माइनस एक्स बाई टू भी कर दिया है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज़ टू 4 बाई 4 फैक्टोरियल। हाँ जिसका अगर IOQM का पेपर है वो जा सकता है, ठीक है मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। मैं थोड़ा सा ये पार्ट पढ़ा के आज खत्म कर देता थैंक यू सर, बाय। हूँ। बाय सर सर। वो मेरा एक्चुअली बाय। क्या हुआ, वो कुछ बोल रहा था, कोई कुछ कह रहा था, कंटिन्यू करें। यस सर। ओके ओके e रेज़ टू एक्स माइनस e रेज़ टू माइनस एक्स बाई 2 कितना होगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बाई 2 मैंने कर दिया x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, चेक कर लो यही आएगा। अप टू इंफिनिटी। और अगर अब ये सब क्लियर हो गया तो अब इसका यूज अभी फिलहाल कैसे होगा, ये चारों सीरीज का यूज में अब x की जगह पे सब जगह 1 रख दो। अभी मैं अभी 1 वाले का यूज कर रहा हूँ ताकि x गायब हो जाए, वैसे तो 2 3 कुछ भी हो सकता है। देयरफॉर अब मेरी नई सीरीज बनती है 1 प्लस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, 2 1 आते हैं हाँ, 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल अप टू इंफिनिटी। चलो e रेज़ टू माइनस 1 बताओ, 1 माइनस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 अप टू इंफिनिटी। e प्लस e रेज़ टू माइनस 1 बाई 2 क्या आएगा बताओ जरा, 1 प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 4 फैक्टोरियल अप टू इंफिनिटी। और e माइनस e की पावर माइनस 1, वो 1 बाई e है हाँ, मैं 1 बाई e करके नहीं लिख रहा हूँ, तुम कहीं लिख ले। 1 प्लस 1 बाई दोनों में 1 आता है क्योंकि स्टार्टिंग में 2 1 थे e में, इसीलिए
प्लस 1/5 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 टू इन्फिनिटी। क्या ये चारों चीजें याद होती है या हो जाएगी, जो कि ऊपर वाले Yes, sir. लॉजिक जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। ठीक है, अब ये तो हो गया, अब इस पे क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं तो कोई फायदा ही नहीं है इनको करने का। तो आओ जरा देखें, समेशन r अपॉन r फैक्टोरियल, r गोइंग फ्रॉम 0 टू, नहीं 0 पे तो 0 ही हो जाएगा, ये 1 से चालू कर देता हूं, 1 से इंफिनिटी, इंफिनिटी तक दिया है। हाँ, क्योंकि ये सब सीरीज कहां तक जाएगी, इंफिनिटी। तो क्लिकिंग फैक्टर क्या है, सीरीज मस्ट गो अप टू इंफिनिटी। चलो, तो इनफिनिटी तक जाना चाहिए। तो आओ जरा इसको कैसे करेंगे आप, तो पहले तो मुझे बताओ, वही कन्वर्ट द न्यूमरेटर इन द फॉर्म ऑफ डिनोमिनेटर से हम इसको तोड़ तो सकते ही है। ये कितना हो जाएगा, बताओ जल्दी से, ये कितना बनेगा अपना, आर प्लस नहीं, आर प्लस 1 क्यों करूंगा, यहाँ पे तो ये डायरेक्ट ही कैंसिल हो जाएगा। क्या इसको डायरेक्ट r-1 फैक्टोरियल लिख दूं, लिख सकते हैं। ठीक है, और 0 नहीं है, 1 से चालू हो रहा है, नॉन जीरो टर्म है, हम लिख सकते हैं। तो यही आ गया। अब कैसे निकालोगे इसकी वैल्यू, ये ऑलरेडी अपना एक्सपांशन ही है, इसको एक्सपांड करो जरा, 1 रखो 0 फैक्टोरियल, फिर 2 रखो 1 फैक्टोरियल, 3 रखो 2 फैक्टोरियल, अप टू इंफिनिटी। क्या तुम्हें पता है 0 फैक्टोरियल भी 1 ही होता है, तो 1 प्लस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल। ई अरे आ जाएगा। भाई साहब, ये तो एग्जैक्ट ई बन गया। हाँ, तो अभी सिर्फ शुरुआत हुई है, ई बन गया। कोई डाउट, नो सर। ठीक है। ऐसे ही अगर मैंने तुमसे पूछा r² फैक्टोरियल, 1 से चालू कर रहा हूं, अच्छा 0 से भी चालू करता तो फर्क पड़ता क्या, नहीं, क्योंकि 0 पे तो वैल्यू कितनी आ रही है, 0 पे वैल्यू कितनी है, 0 ही आ रही है। 0 पे 0 ही आ रही है, बिल्कुल सही। अब r² फैक्टोरियल को कैसे करोगे, अगर मैं तुमसे पूछता हूँ r² फैक्टोरियल, सर पहले r-1 नीचे, फिर ऊपर न्यूमरेटर को इन टर्म्स ऑफ डिनोमिनेटर कन्वर्ट कर देंगे, अच्छा +-1 करके। ओके। मेरे दिमाग में क्या आ रहा है, वैसे तो तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो, पर इसका सबसे बेस्ट तरीका पता है क्या है, r² को लिखो a इंटू r-1, क्योंकि मुझे कैंसिल करना है, आई होप तुम समझ जाओगे, प्लस b टाइम्स ऑफ r प्लस c। क्या इस क्वाड्रेटिक को ऐसा लिख दे तो बेनिफिट होगा, हाँ, कैंसलेशन हो जाएगा। हाँ सर। ठीक है, बट हाँ चलो अभी तो हो जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं। एबीसी कैसे निकालोगे, ए और बी सी निकाल तो लो, इस बार उसको कैंसिल करवाना था, जोड़ना नहीं था, वी वांट कैंसलेशन, ओके, इसलिए ऐसा लिखा है, हैशटैग वी वांट टू कैंसल विद डिनोमिनेटर फैक्टर, इस लॉजिक से चलना। तुम डायरेक्ट भी सोच सकते हैं, मैं फिर बोल रहा हूं, तो मैं r³ दे दूंगा, मैं r⁴ दे दूंगा, तुम फंसोगे फिर, इसलिए अब ये लॉजिक पढ़ चुका है तो इसको यूज करो अब, और 3, 5, 6 बार यूज A1 करो। B1 C0 A1 B1 और C0। अरे वाह सर, ये तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं। हाँ, तो तुम कर सकते थे, मैं मना नहीं कर रहा हूं, पर मैंने फिर भी इसके थ्रू बताया, r इंटू r-1 प्लस r² - r प्लस r सेम ही तो है, ये हो गया। चलो अलग अलग करते हैं, r इंटू r-1 अपॉन में r फैक्टोरियल प्लस r अपॉन में r फैक्टोरियल। अब कैंसलेशन नहीं होगा, हाँ, अब सीरीज बनेगी, कैंसलेशन नहीं है, अब ये टीसीएम नहीं रहा। इसको तुम चाहो तो एक वैरायटी का नाम दे दो, वैरायटी नंबर 18। ठीक है, लिख लो, क्योंकि यहाँ टीसीएम नहीं लग रहा है, यहाँ ई में आंसर आ रहा है। चलो अब थोड़ा सा ध्यान से, ऊपर नीचे आर कैंसिल कर सकता हूं मैं, हाँ सर। इसको मैंने ऐसा लिख दिया। अब जो बच्चे जनरली गलती करते हैं वो मैं तुम्हें बता देता हूँ, वो यहाँ नहीं पकड़ में आएगी। आईआईटी का पी/क्यू अभी बाकी है, जो मैं आज तुम्हें एक आध दो सिक्योरिटी दूंगा, और वो मेन पॉइंट क्या है, r इंटू r-1 कट नहीं कर सकते। हाँ, अब ये समझना जो मैं बोल रहा हूँ, ये तो कैंसिल होगा, यहाँ पे भी बचकानी चीज है, तुम कर दोगे कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आ जाएगा, मैं आईआईटी का दूंगा ना क्वेश्चन, तब मजा आएगा।
पर अभी अगर अपन लॉजिक से देखें, अपन तो पूरे लॉजिक से ही मैथ्स को चलाते हैं, हम कुछ भी रखते नहीं है। कैंसिल करा क्यों कर सकते वो तुम्हें पता है। मैं r-1 को अभी कैंसिल नहीं कर सकता क्योंकि 0/0 आ रहा है। तो पता है मैं क्या करूंगा, r=1 के लिए मैं अलग से लिख दूंगा और बाकी सीरीज 2 से चालू करके कर सकता हूँ। बताओ 2 से चालू होती तो कैंसिल कर सकता हूँ? बताओ जरा। हाँ सर। यस कैंसिल सर। कर ही सकता हूँ। हाँ सर। बस ये लॉजिक था। तुम बोलोगे सर फर्क तो पड़ा नहीं। अरे तुम यहाँ नहीं, अभी मैंने बोला ना, बार बार मैं वही चीज बोलूंगा, मैं दूंगा क्वेश्चन आगे। यहाँ कैंसिल करते थे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आगे पड़ेगा। चलो खैर, r=1 पे अलग से निकालते हैं और r=1 पे वैल्यू कितनी आएगी, 0। वो वैल्यू 0 है। ये 0 हो गया इसलिए, अगर कोई वैल्यू आ जाती ना तो मजा आ जाता, जो होगा बाद में। क्यों भाई 0 क्यों आया? अरे भाई 1 रखो ना इस पूरे पार्ट में, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें रखो 1। इसमें तो मैं रख भी नहीं सकता हूँ, देखो नेगेटिव फैक्टोरियल डिफाइंड ही नहीं है। इसमें रखो, हाँ इसमें रखना 1। ये तो मैंने एक्सपांड कर दिया तो देख लो ना, 1 - 2 डिफाइंड भी नहीं होगा। इस वाले में रखो 1, और 1 रख के क्या आएगा बताओ, 1 × 0/1 फैक्टोरियल। कितना हो जाएगा, 0। ये लिख दिया। अब बचे हुए पार्ट को अपना 2 से भी चालू है, सब डोमेन है, फैक्टोरियल का भी डोमेन होता है, हाँ 0 से चालू होता है। चलो भाई अब तो कैंसिल कर दो। अब बताओगे आंसर? तो बताएगा आंसर? आंसर तो आ गया। अब तुम थिंक करो, ये भी ई है और ये भी ई है, आंसर हो गया 2e। बताओ क्यों? तो ये ई कहां से है, ये है ई। सर वो 2 से चालू हो रहा है और वो 1 से, इसलिए। हाँ पर फिर भी वो ई ही है दोनों, क्योंकि जब तुम इसको एक्सपांड करोगे, 2 1 स्टार्टिंग में आ रहे हो और फिर उसके बाद वही अप टू इंफिनिटी तक ही तो जा रहा है। इसको भी एक्सपांड करो, स्टार्टिंग में वही 2 1 सर। होने चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ स्टार्टिंग में 2 1 होने चाहिए, वरना एक 1 e-1 जैसा कुछ बन सकता था। क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है। चलो अब डायरेक्ट पॉइंट, तुम जिसका डेरिवेशन खुद सोचना, डायरेक्ट रिलेशन दे रहा हूं। पहला 1/r फैक्टोरियल, r गोइंग फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, तुम्हें पता ही है इसकी वैल्यू होती है e। दूसरा 1 टू इंफिनिटी 1/r फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू बताएगा कोई? e-1 होगी, क्योंकि पहला वाला मिसिंग है। थर्ड वन समेशन r गोइंग फ्रॉम 0 या 1, कुछ भी दे दूं। क्यों भाई ऐसा ऑब्लिक करके क्यों लिखा? अरे 0 पे तो 0 ही हो रही है वैल्यू, और तुम 1 रख के भी करोगे स्टार्ट तो बात एक ही है। आंसर कितना आएगा, r/r फैक्टोरियल का भी कितना आया था, शायद e आया था, अपन ने करा था ऊपर देखो। अगर 0 से चालू करोगे तो पहली टर्म 0 अलग करना है और फिर समेशन अलग करना है ना, क्योंकि 0/0 फैक्टोरियल 0 होता है। तो कोई फर्क नहीं पड़ा 0 से चालू करो या 1 से, फिर से वही 0 या 1 कहीं से भी स्टार्ट कर दो। r² फैक्टोरियल कितना होगा, 2e। r³ फैक्टोरियल, हाँ अब आएगा ना मजा। और r⁴ 0/1 कहीं से भी चालू है, r⁴/r फैक्टोरियल। अब ये हमें याद रखना है। हाँ जी, इसको पता है क्या? अभी कैसे पता होगा, ऑब्वियसली डिराइव ही करना पड़ेगा, तो वो तुम्हारे लिए सीक्यूटी है, तुम कर लेना। मैं तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ जो अब याद रखेंगे अपन, क्योंकि जेई मेंस में बहुत काम आ रहा है इनका। r³ फैक्टोरियल होता है 5e और ये होता है 15e, पर ऐसे ही फॉर्मेट हो तब r³ फैक्टोरियल ये हो गया। अब तुम बोलोगे सर ये e क्यों नहीं हुआ, अरे वो तो r² भी नहीं हुआ था, सॉल्व करके 2e आया था, मैंने एक का प्रूफ बता दिया। इनको रिमेंबर रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर मीन्स। कोई डाउट? नो सर। बोलो। एक छोटा सा सवाल दे देता हूँ, यही एंड करते हैं। r² - 5r + 3 में r फैक्टोरियल, मैं 2 सिक्योरिटी दे दूंगा जो PYQ ही है, जो इन लॉजिक्स पे बने हैं, ई के लॉजिक पे, ई और नॉर्मल सीरीज के लॉजिक पे फैक्टोरियल। आर को मैं शुरू करता हूँ 1 से इंफिनिटी। क्या ऊपर वाले कॉन्सेप्ट का डायरेक्ट एप्लीकेशन करके कोई डायरेक्ट आंसर बोल सकता है? प्रूफ से नहीं जाना है, अब ए टाइम्स ऑफ करने का कोई फायदा नहीं है, वो तो मैं इन जनरल करता, अगर कुछ और होता, ये सर तो इसे अपन ऐसे ही मल्टीप्लाई करते करते हैं। हैं। हाँ
क्या? सेपरेट करके ऊपर वाले फॉर्मूला लगा देते। हाँ बस बस मैं वही बता रहा हूँ, वो ऊपर वाले फॉर्मूले का यूज हो रहा है इसलिए कर पा रहा हूँ, नहीं होता तो नहीं करता, नॉर्मल तरीके से जाता। 1/r फैक्टोरियल। तो ये समेशन याद होगी। चलो हमें पता है इसकी वैल्यू कितनी होती है 2e, हमें पता है इसकी वैल्यू कितनी होती है e, इसकी आखिरी वाले की वैल्यू कितनी कितनी कितनी? E-1। हाँ चलो, दिमाग चल रहा है अभी भी। E-1 से चालू हो रही है, याद रखना रे। बाकी में फर्क नहीं पड़ेगा, 0 पे 0 ही होता है, इसलिए 1 से स्टार्ट कर दिया था। तो 2e-5e, अरे वाह, इसका आंसर कितना आ रहा है? रैंडम बनाया था मैंने तो। -3। -3, ये तो बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन हो गया, क्योंकि देख के लगा था क्या कि ई से इंडिपेंडेंट, यहाँ पे तो क्लिकिंग फैक्टर भी एकदम नहीं दिखेगा, वो तो डायरेक्ट बोल देंगे कि इंटीजर है, और एकदम से एक्सपोनेंशियल क्लिक ही नहीं होगा, एक्सपोनेंशियल तो हिडन था जो कैंसिल हो गया। तो बढ़िया बन गया है, सोचा नहीं था। ठीक है, इधर एक पॉइंट था जो मुझे बताना था। हाँ, इसकी ना ये वैल्यू लिख लो, 1/r फैक्टोरियल, r गोइंग फ्रॉम 0 to infinity। इसको लिख लेना, क्या लिखोगे इसकी जनरल टर्म? -1 रेज टू r अपॉन में r फैक्टोरियल। देख लो यही बन रही है जनरल टर्म। इसकी बताओ जनरल टर्म क्या बनेगी? 1 में 2r फैक्टोरियल। रिमेंबर आखिरी वाले की बताओ। 1 1 upon 2r minus 1 फैक्टोरियल। factorial। अब देखो डिपेंड करता है तुम स्टार्ट कहां से कर रहे हो। अगर तुम 0 से चालू करोगे तो 2r + 1, या अगर 1 से करोगे तो 2r minus 1। वो डिपेंड करता है। तो ये भी मुझे वैल्यूज पता है, हाँ ये वाली इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आजकल ज्यादा बन जाते हैं, और हम इसको फिर डिराइव वैसे तो पता है कहाँ से आता है, मिसिंग होगी ना, यहाँ पे एक एक टर्म मिसिंग चल रही है। तो इस टाइप से ये अपना पूरा पार्ट हो गया, यहीं तक ही हम रखेंगे। अभी तो और भी बहुत कुछ बाकी है, वो किसी एडवांस नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, जब भी अपनी एडवांस क्लास होगी। ठीक है, चलो।